प्यारे भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों को वर्ल्ड डिफाइंग रेन गॉड के एक नए हिंदी नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो चिनजियांग है उसने जो वांग कुआन है उसको हरा दिया था और बैटल बहुत इंटेंस चल रही थी, जिसमें वो डेविल पावर या फिर ऐसा ही कुछ यूज़ कर रहा था जिसको मतलब बीट करना बहुत मुश्किल था। सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन पावर वाले ही उनको मतलब हरा सकते थे, ठीक है। तो वो सब हो गया था और राइटर ने हमें एक और बात बताई है कि जो हो सके तो नॉवल आगे बहुत लंबी चल सकती है, यानी कि इसका सेकंड नॉवल भी आ सकता है। और अगर ना आए तो मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे भाई 3800 चैप्टर ही इसके, है ना। तो अभी तक आप लोगों को मज़ा ही आ रहा होगा मेरे हिसाब से। तो अब चलिए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे सब्सक्राइबर वो बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी उतना खास अच्छा नहीं बढ़ रहा है। 2 4 5 बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। तो ऐसे अगर चलता रहा तो हम डेली 2 से 3 वीडियोज़ लेकर आया करेंगे। और आप लोग बताइए कि आपको किस पे वीडियोज़ ज़्यादा चाहिए, लॉन्ग वीडियोस है ना, वरना हम लोग दोनों को बैलेंस करके चलेंगे। तो चलिए, एपिसोड के स्टार्ट में हमें बताया जाता है, किसी को भी पता नहीं था कि ग्रेट बैटल कब स्टार्ट होगी, लेकिन चिनजियांग एल्डर मास्टर के हिंट्स के से समझ सकता था कि अभी काफ़ी टाइम बाकी है। वॉर अगर इतनी क्लोज होती तो वो लोग इतनी कामली डिसाइपल को नर्चर नहीं करते। जैसे गु देंगचेंग ने ऑलरेडी चिनजियांग से बहुत सारे फाउंडेशन डैंस खरीद लिए थे, क्लियरली सब सीक्रेटली फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। चिनजियांग भी अभी तक टू रियलम मार्शल आर्मी बिल्ड करने का प्लान बना रहा था। उसके करंट गोल अराउंड 100 ट्रू मास्टर रियलम वॉरियर्स का स्क्वाड बनाना था। फिलहाल वो सिर्फ प्लानिंग स्टेज पर था कि इस मार्शल आर्ट मीट खत्म होने के बाद उसे और भी बेटर स्पिरिट हर्ब्स कलेक्ट करने थे, ताकि स्ट्रॉन्गेस्ट पिल बनाकर और भी नफ लोगों को बना सके पावरफुल, है ना। 10 दिन का रेस्ट पीरियड बहुत जल्दी खत्म हो गया था। एक दिन पहले चिनजियांग, गु देंगचेंग और वू कामिंग साथ में किंग्स कॉन्टिनेंट पहुंचे। अभी वो किंग्स कॉन्टिनेंट के सिटी में ही थे। उसने तब तक किंग्स कॉन्टिनेंट के बाकी प्लेसेस विजिट नहीं किए थे अब तक, और वो खुद भी अकेले बाहर घूमने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि ट्रबल मेकर बहुत ज़्यादा थे। चिनजियांग एक लग्जीरियस हॉल में एंटर हुआ। अंदर ऑलरेडी 49 और किंग कॉन्टिनेंट मार्शल आर्टिस्ट मौजूद थे, ठीक है। 49 लोग थे, कौन कौन थे पता नहीं। उनमें से कुछ लोग चिनजियांग को पहचान गए थे। वो वही डिसाइपल थे जिन्होंने वांग कुआन के आसपास घूमते रहते थे। चिनजियांग गेस कर सकता था कि उनके पॉइंट्स भी काफ़ी हाई होंगे। जैसे ही चिनजियांग अंदर गया, हॉल में मौजूद सारे यंग डिसाइपल्स उसकी तरफ देखने लगे। चिनजियांग को इंस्टेंटली वियर्ड फील हुआ। उसे लगा जैसे वो एक रैबिट हो और भूखे भेड़िए उसे देख रहे हों। 49 डिसाइपल में से अराउंड 10 से ज़्यादा लेडीज थी। चिनजियांग को पहली बार रियलाइज हुआ कि किंग्स कॉन्टिनेंट की फीमेल मार्शल आर्टिस्ट भी कितनी पावरफुल हैं, जो इस इजीली टॉप 50 में आ सकती थी। ऑलराइट, मैं नेक्स्ट स्टेज के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। ये टेस्ट होगा जो तुम्हारी एबिलिटीज़ को चेक करेगा। इस स्टेज का फोकस स्पीड पर होगा। जो अपॉइंटमेंट मतलब फिक्स डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा वही पहला होगा। वांग कुआन लाउडली कहता है। अरे वांग कुआन नहीं, वांग कुछ करते उससे फाइट हुई थी, ठीक है। किसी और से मैं वांग कुआन बोल चुका था। ये सुनते ही चिनजियांग सीक्रेटली लाफ करता है। उसने पहले ही ताइवू प्लेन की स्पीड कंप्लीटली कंपटीशन पार्टिसिपेट किया था। ताइवू प्लेन की स्पीड, है ना, कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। डायरेक्टली वर्मिलियन वर्ड फ्लेम यूज़ करके आगे फर्स्ट प्लेस में ले लिया था। अब वो सेम ट्रिक फिर से यूज़ करने वाला था। रूल्स ध्यान से सुनो। वांग कॉन्टिनेंट डेस्टिनेशन तक के रूट में तुम लोग एक दूसरे को ब्लॉक या अटैक नहीं कर सकते। रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होंगे। बीस्ट तुम्हें अटैक करके रोकने की कोशिश करेंगे, या फिर एक्सट्रीम स्टेट के मार्शल आर्टिस्ट तुम पर रियलम डिसाइपल्स तुम्हारा पाथ ब्लॉक करेंगे। तुम्हें उन्हें डिफीट करके आगे बढ़ना होगा। ऑफकोर्स अगर तुम्हारे पास इनफ एबिलिटी है तो तुम उनसे डायरेक्टली बच कर भी निकल सकते हो। अरे यार, ये ताइवू क्लैन कौन है? देखो, राइटर ने इसके बारे में कुछ नोट्स नहीं दिया है ना। ताइवू क्लैन क्या है, शायद तक पता नहीं, कुछ नेम चेंज किया होगा। इस एपिसोड में हमें पता चल जाएगा। तब चलिए, रूल्स एक्सप्लेन करते वक्त चिनजियांग वांग कुआन के एक्सप्रेशन नोटिस करता है। सीक्रेटली उसे कर्स करता है। उसे पूरा यकीन था कि वांग कुआन स्पेशली उसके लिए एक्स्ट्रा ट्रबल सम अरेंज करेगा। हम फ्लाई कर सकते हैं या नहीं, एक टीमिड लेडी पूछती है। फ्लाई कर सकते हो, वांग कुआन नोट करता है, लेकिन स्काई रूट अभी भी डेंजरस है। तुम सबको पता होना चाहिए कि हमारे स्पिरिट हॉल ने गोल्डन लायन ईगल्स रेस किए हुए हैं। वो सिर्फ 9th ग्रेड मॉर्टल बीस्ट है, लेकिन जब वो ग्रुप में अटैक करते हैं तो एक्सट्रीम स्टेट वालों को भी डेंजरस हो जाती है। चिनजियांग को इन चीज़ों को फियर नहीं था, उल्टा वो तो लेजेंडरी गोल्डन लायन ईगल्स को देखने के लिए एक्साइटेड था। बुक्स में उन्हें पढ़ा तो उसने, ठीक है, बहुत सारी बातें पढ़ी थी, हर चीज़ें थी। वो एक्सट्रीमली लाइट होते हैं और स्काई में टेरिफाइंग स्पीड से फ्लाई कर सकते हैं। जब वो ग्रुप्स में होते हैं तो स्काई को भी ओवरलोड होते हैं। जब सबसे
सब लोगों ने सुना कि तो वो लोग शॉक हो गए क्या क्या है करके। सबको पता था कि अगर वो सामने आ गया तो रिजल्ट कितना डिस्टर्बेंस हो सकता था गोल्डन लायन से। थाउजेंड्स ऑफ ईगल एक साथ। चिनजांग सिगरेटली शॉक हो गया था जब उसने स्पिरिट हॉल डिसाइपल की डिस्कशन सुनी। ड्रैगन गर्ल डिस्टेंटफुली लाफ करती है। गोल्डन लायन ईगल्स हे ये क्रीचर्स कभी इवॉल्व ही नहीं कर सकते। ये हमेशा स्पिरिट बीस्ट रियलम में ही अटके रहेंगे और कभी जुआन बीस्ट नहीं बन पाएंगे। इसी वक्त वान कुआंग लाउडली शाउट करता है, मैं तुम सबको 1 घंटा प्रिपरेशन के लिए देता हूँ। उसके बाद कंपटीशन स्टार्ट होगी, बाकी सब एलिमिनेट हो जाएंगे, जो पास होंगे वही आगे जाएंगे, ठीक है। चिनजांग ने मैप पकड़ लिया था। मैप देखते ही गु दंगशंग और वू काइमिंग फ्राउन करने लगे क्योंकि डेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा दूर थी। वहां पहुंचने के लिए मल्टीपल जाइंट माउंटेन्स रिवर्स क्रॉस करनी थी। यह हाफ किंग कॉन्टिनेंट जितना डिस्टेंस था। नॉर्मल स्पीड से यूज करो तो लगभग कम से कम 1 साल लग जाएगा, वो काइमिंग बोलता है। 1 साल? चिनजांग शॉक्ड था। किंग कॉन्टिनेंट सच में जाइंट था। मुझे वंडर हो रहा है कि मेरी करंट स्पीड से वहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। चिनजांग केयरफुली मैप ऑब्जर्व करता है। उसने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि वो स्काई रूट चूज करेगा, इसलिए ग्राउंड सिचुएशन देखना उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। लिटिल मार्शल अंकल, गोल्डन लायन ईगल्स की स्पीड बहुत ही फास्ट होती है। शायद तुम वर्मिलियन बर्ड फ्लेम ईगल यूज करोगे तब भी तुम वहां कैच कर लिए जाओगे। उनकी स्पीड को कैच नहीं कर पाओगे, वो काइमिंग कहता है। चिनजांग लाफ करके कहता है, तुम्हें मेरी स्पीड को अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी स्पीड पर फुल कॉन्फिडेंस हूँ, ठीक है। वो काइमिंग गु दंगशंग हेड शेक करते हैं हेल्पलेसली। उन्हें अब तक चिनजांग की ट्रू स्पीड का प्रॉपर आइडिया नहीं था। ड्रैगन गर्ल कहती है, रिलैक्स, मैं गारंटी देती हूँ कि वे क्रीचर्स इवॉल्व नहीं कर सकते, तुमसे फास्ट नहीं होंगे। और बैडी, तुमने कहा था ना कि तुम एक ट्रू मार्शल रेलम आर्मी बिल्ड करना चाहते हो। आर्मी के लिए माउंट्स भी तो चाहिए होंगे। चिनजांग फ्लिंच करता है। आर्मी, उसमें बहुत रिसोर्सेज लगेंगे, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। 100 में इनफ है, ठीक है, चाहे सिर्फ 100, ठीक है। ड्रैगन का लाफ करती है, कम से कम 3000 वॉरियर्स तो होने ही चाहिए, तभी आर्मी इम्पोजिंग लगेगी। मुझे बिलीव है कि तुम कर सकते हो। 3000 रेलम ट्रू मार्शल 3000 मतलब ट्रू मार्शल रेलम के इमेजिन करना भी टेरिफाइंग था कि इनकी पावर कितनी होगी आर्मी की। लेकिन उसने सिर्फ फाउंडेशन बिल्डिंग डैम्स इनफ नहीं होते, बहुत सारे पिल्स और रिसोर्सेज भी चाहिए थे। और स्टेज 1 या स्टेज 2 ट्रू मार्शल रेलम वॉरियर्स का कोई खास यूज नहीं होता था। चिनजांग के हिसाब से ये मिनिमम 3rd स्टेज ट्रू मार्शल रेलम तक पहुंचना ही चाहिए था। अगर तुम प्रॉमिस करोगे 3000 ट्रू मार्शल रेलम फोर्स बिल्ड करोगे तो मैं तुम्हें गोल्डन फ्लाइंग टाइगर्स ढूंढने में हेल्प करूंगी। वो इन मिक्स्ड ब्लड लायन ईगल से कई बेटर होते हैं। बिलीव नहीं होता तो लिटिल व्हाइट टाइगर से पूछ लो, ड्रैगन गर्ल कहती है। बाइजे भी यस में सिर लेती है। नंबर की टेंशन मत लो, वो मुझ पर छोड़ दो, ड्रैगन गर्ल कहती है। चिनजांग बिटर लाफ करता है। 3000 मेन की आर्मी, मुझे नहीं लगता मेरे पास इतना टाइम होगा, इसमें काफ़ी बिल्डिंग फाउंडेशन एप्स और सभी चीज़ें चाहिए। डेफिनेटली तुम कर लोगे, सुमियाओ कहती है। 3 ग्रेड रेलम वॉर अभी जल्दी स्टार्ट नहीं होगी। जो फैक्शन न्यूज़ स्प्रेड कर रहे हैं उनके बिहेवियर से क्लियरली लग रहा है कि वो भी बिलीव करते हैं कि प्रिपरेशन के लिए काफ़ी टाइम बाकी है। चिनजांग शिफ्ट करता है, फाइन, मैं अपनी बेस्ट ट्राई करूंगा। बिल्डिंग फाउंडेशन एंड इंग्रेडिएंट्स ग्रो करूंगा। रेस्टिंग टाइम ऑफिशियली खत्म हो जाता है। चिनजांग और बाकी पार्टिसिपेट स्क्वायर में आते हैं, यही से उनकी टेरिफाइंग रेस स्टार्ट होने वाली थी। गैदर होने के बाद वान कुआन चिल्लाया स्टार्ट। तुरंत ही 50 के बजाय सभी लोग शैडोज मतलब गायब हो गए, सभी लोग स्पिरिट हॉल से, ठीक है। शैडोज तक उनकी देख पाना मुश्किल था, सिर्फ शैडो देख रहे थे पावरफुल लोग। चलो डेस्टिनेशन पर वेट करते हैं, वांग कुआन कहता है। गु दंगशंग, वू काइमिंग सभी लोग वहां चले गए, सीक्रेट देखना चाहते थे ड्रैगन मार्शल आर्ट्स के सब लोग, ठीक है, कि चिनजांग कैसे करेगा। जैसे ही वांग कुआंग डेस्टिनेशन की तरफ उड़ने वाला था, उसे दूर आसमान में एक वीक हीट ऑरा फील हुई। उसने सर उठाकर देखा, दूर आसमान में फायर रेड लाइट तेजी से मूव कर रही थी। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो चिनजांग थे। उसके बैक पर मतलब फ्लेम विंग्स थे, जैसे एक्सपेक्ट किया था। ये फेलो वही मेथड यूज कर रहा है। गु दंगशंग हंसकर बोलता है, ये सुसाइड एक्शन है, वांग कुआन कहता है। सिटी के बाहर निकलते ही चिनजांग अपने जुगे फ्लेम विंग्स रिलीज करता है। अब वो उन विंग्स का साइज अपने हिसाब से बढ़ाया घटा सकता था, लेकिन उसने इंटेंशनली उन्हें कॉम्पैक्ट रखा। बड़े विंग्स से स्पीड तो बढ़ जाती है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, इससे डेंजरस लेवल तक पहुंचना ज़्यादा था, ठीक है, मतलब एनर्जी ज़्यादा कंजम्पशन हो जाती, ठीक है, ऐसा था। फिर भी उसके फ्लेम विंग्स अभी भी 20 मीटर के बड़े थे। दूर से देखने पर वो एक बर्निंग फिनिक्स की तरह लग रहे थे जो कि आसमान में उड़ रहा हो। आसपास हवा भी डिस्टॉर्ट हो रही थी। चिनजांग ने विंग्स फ्लैप किए, फुस के साथ वो स्पीड्स में सेकंड्स में क्लाउड के अंदर डिसअपियर हो गया।
ओरिजिनली उसकी स्पीड ऑलरेडी सबसे फास्ट थी और अब फ्लाइट यूज करने के बाद उसकी स्पीड और भी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी थी। आसमान की तरफ देखकर जेलसी कर रहे थे सभी मार्शल आर्टिस्ट। हे मैं पहले मूव करती हूँ, तुम लोग इस फॉरेनर से हारना मत, एक क्यूटी कहती है। उसकी बैक से ट्रांसपेरेंट लाइट ब्लू विंग्स अपीयर होते हैं, वो बटरफ्लाई विंग्स की तरह लग रहे थे, वो लाइट निकल रहे थे उसमें से, ठीक है। ये वही थी जिसने पहले वांग कुआन से पूछा था कि फ्लाई कर सकते हैं या नहीं। वो हल्की सी विंग से फ्लैप करती है और इंस्टेंटली गायब हो जाती है। उसकी मूवमेंट बहुत थी। ट्रीज के बीच वो ब्लू शैडो की तरह सटल कर रही थी। उसकी चीयरफुल लाफर धीरे धीरे डिस्टेंस में वेनिश हो गई। डिस्टेंस में बाकी कंटेस्टेंट्स भी सिटी से बाहर निकलते ही अपनी फुल स्पीड में दौड़ पड़े। कुछ मार्शल आर्टिस्ट रनिंग बुल्स की तरह दौड़ रहे थे, सभी कुछ ऐसा है, कुछ जंप कर रहे थे। मीनवाइल चेन जंग आसमान में पीसफुली ग्लाइड कर रहा था, हर बार विंग्स फ्लैप करता और बहुत लंबा डिस्टेंस फ्लाई कर लेते, लाइटनिंग की स्पीड की तरह आगे बढ़ रहा था। फील्स अमेजिंग, ये गोल्डन ग्रिफिंग्स कब आएंगे, बोरिंग लग रहा है, चेन जियांग कहता है। हे क्या तुम इडियट हो? अचानक एक फीमेल वॉइस सुनाई देती है। चेन जियांग थोड़ा शॉक हो जाता है, साइड में देखता है, उसके पास वही लड़की आ चुकी थी। उसके ट्रांसपेरेंट विंग्स फ्लैप कर रही थी, वो हर फ्लैप के साथ सॉफ्ट ब्लू ऑरा रिलीज कर रही थी, बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। तुम इडियट हो, चेन जियांग हंसकर बोलता है। गर्ल का फेस बहुत क्यूट था, मिलियन शेप्ड फेस पीस जैसे सभी चीज थे, ठीक है। चेन जियांग नोटिस करता है कि उसकी ब्लैक आइज के अंदर फेंट ब्लू लाइट भी शाइन कर रही है। मैंने तुम्हें इडियट क्यों बोला? क्योंकि तुम इतना हाई फ्लाई कर रहे हो, गर्ल जीभ निकाल कर कहती है। उसकी क्यूट टंग देखकर चेन जियांग को एक सेकंड के लिए वियर्ड फील होने लगता है। उसे लगता है कि उसे खींच ले, ठीक है, उसकी जीभ को बाहर निकाल ले। चेन जियांग जोर से हंसता है। तुम इडियट के साथ बात कर रही हो, इसका मतलब तुम भी एक इडियट हो, तुम इडियट की क्वीन हो, बिग इडियट। अनएक्सपेक्टेडली गर्ल गुस्सा नहीं होती, बस चार्मिंग हुफ करती है। मैं तो तुम्हें वार्न करना के लिए आई थी, लेकिन तुम अप्रिशिएट ही नहीं करते। चेन जियांग एक सेकंड के लिए स्टार्टल्ड हो जाता है, फिर लाफ करता है। हे सॉरी, ऐसा वैसा, ठीक है। स्वीट गर्ल फिर लाफ करती है। पहली बार किसी ने मुझे लेडी बोला है, लिटिल गाय, मेरी आइज में तुम बस एक न्यूली हैच्ड बर्ड हो। चेन जियांग उसे दोबारा ऑब्जर्व करता है। ह्यूज चेस्ट के अलावा हर एस्पेक्ट में वो 40-50 ईयर्स ओल्ड लग रही थी। तो बिग लेडी, आपकी एज कितनी है? किड्स के साथ कॉम्पिटिट करना बोरिंग नहीं लगता? गर्ल कैजुअली अपने लिप्स खोलती है और बोलती है, सिस्टर, एल्डरली 500 ईयर्स ओल्ड है। तुम्हारा मास्टर ने ब्लू ब्लड क्लैन के बारे में नहीं बताया? चेन जियांग इंस्टेंटली मेमोराइज सर्च करता है। वांग जीतियान ने कभी बताया था कि किंग्स कॉन्टिनेंट में एक ट्राइब है जहाँ बेबीज को कंसीव होने में ही लगभग 500 ईयर्स मतलब पैदा होने में, ठीक है, और बर्थ होते ही वो ट्रू मास्टर रेलम की स्ट्रेंथ के साथ पैदा होते हैं, ब्लू ब्लड क्लैन। चेन जियांग सरप्राइज हो गया था। गर्ल प्राउडली कहती है, तुम्हारे मास्टर ने हमारे क्लैन के स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट को पहले बीट किया था, इसलिए मुझे तुम्हें डिफीट करना है, और अंडर एस्टिमेट मत करना, मेरे पास किंग ब्लड लाइन है, स्पेशल ब्लड लाइन। तब चेन जियांग लीडर बोर्ड का 3rd रैंक नेम याद करता है। तुम लान हूँ। लान क्या नाम है वह, मैं बताता हूँ, एक मिनट ना। चेन जियांग की वाइफ बनेगी क्या नहीं, ये चेन जियांग की वाइफ बनेगी, ठीक है। अब कितने चैप्टर में बनेगी? 1200 के आसपास बनेगी, लेकिन ये बनेगी, ठीक है। चेन जियांग हंसने लगता है। दोनों में ऐसी ही बातें चलती रहती है। लान हेड से करती है, सभी लोग ऐसे ही कर रहे थे, ठीक है। फिर वो जीभ निकाल कर आउट करके घोस्ट फेस बनाती है। चलो अब मैं आगे बढ़ते हो, कहते हैं। वो उस इंस्टेंट स्पीड एक्सप्लोड होती है और चेन जियांग पीछे छूट जाता है। चेन जियांग शॉक्ड था, ये गर्ल भी फ्रीक है और ऊपर से क्यूट एक्ट करती है। चेन जियांग ड्रैगन गर्ल से बोलता है, ड्रैगन गर्ल भी तो ड्रैगन गर्ल भी एग्जिस्टेंस था, ठीक है। वो भी हमेशा लिटिल गर्ल की तरह एक्ट करती है, लेकिन इसी मोमेंट चेन जियांग का एक्सप्रेशन सडनली सीरियस हो जाता है, क्योंकि उसने आगे आसमान में कुछ टेरिफाइंग ऑरास डिटेक्ट किए थे और हर एक ऑरा एक्सट्रीम रियलम लेवल का था। चेन जियांग इतना ओवर फ्लाई कर रहा था ताकि रास्ते में उसे कोई ब्लॉक न कर सके, लेकिन ये लोग स्पेशली उसका ही वेट कर रहे थे। ये लोग मेरा वेट कर रहे हैं, इन्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ से पास करूंगा? चेन जियांग थोड़ा सस्पिशियस होगा, सोचता है, सीधा चार्ज करके निकल जा। ये लोग शायद कम्युनिकेट करने के लिए तालिस्मान यूज कर रहे हैं ताकि पहले से प्रिपेयर हो सके। किसने बोला था तुझे इतनी आई कैचिंग विंग्स यूज करने को? अगर तो पहले वाले ब्रैट की तरह होता तो उसे डिस्कवर करना मुश्किल होता। लॉन्ग जूलिंग ने कहा। हाँ, लॉन्ग जूलिंग मतलब ड्रैगन गर्ल ने कहा, ठीक है। चेन जियांग की विंग्स अचानक कई गुना बड़ी हो गई, जिसकी वजह से विंग्स और पावरफुल हो गई। उसकी स्पीड बढ़ चुकी थी। सच में सामने आसमान में 6 लोग हवा में फ्लोट कर रहे थे। चेन जियांग उनके ऑरा से समझ गया था कि अपने बॉडीज को हवा में फ्लोट करने के लिए काफ़ी एनर्जी यूज कर रहे हैं।
अगर फाइट होती तो वो डेफिनेटली चिन जियांग से हार जाते। उनका मोटिव सिर्फ टाइम वेस्ट करना था ताकि चिन जियांग हार जाए और वो कंपटीशन से बाहर हो जाए। जैसे एक्सपेक्टेड था, वान कुआन ने चीट किया था, ठीक है। मैं उसे बताता हूँ कि चिन जियांग को बुली करने का मतलब क्या होता है। उसके विंग्स अचानक ब्राइट गोल्डन हो गए, ठीक है, साइन करने लगे, जिस वजह से वो एक गोल्डन ईगल जैसा लगने लगा। बस डिफरेंस इतना था कि उस लाइट में रेड और गोल्ड दोनों कलर्स मिक्स थे। ये तब हुआ जब चिन जियांग ने फायर की और मेटल की को मर्ज कर दिया था। ट्रू की कंट्रोल करने में बहुत पावरफुल बन चुका था, ठीक है। उसकी बॉडी फ्लेक्सिबल तरीके से मूव कर रही थी। ये मर्ज करना उसके लिए डिफिकल्ट नहीं था। वो 6 ट्रू मार्शल एक्सट्रीम मार्शल वॉरियर्स चिन जियांग की ह्यूज गोल्डन ईगल विंग्स देखते ही अनइजी फील करने लगे। चिन जियांग की विंग्स बहुत बड़ी थी, जबकि वो स्प्रेड होती तो कई मीटर का लंबा गिफ्ट छोड़ देते, ठीक है। बहुत ही टेरिफाइंग पावर उन्हें फील हो रही थी। ये आ रहा है, एक बड़े आदमी ने सीरियस टोन में कहा। मूवमेंट पर वो भागना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि चिन जियांग की चार्जिंग विंग्स कितनी इम्पैक्ट फोर्स रहेंगी या फिर लाएंगी, कितनी इम्पैक्ट फोर्स लाएंगी। रोक नहीं सकते, जल्दी भागो, एक आदमी जोर से चिल्लाया। चिन जियांग और उनके बीच डिस्टेंस ज़्यादा नहीं था। चिन जियांग का पोस्चर देखकर सब समझ गए थे कि कोलिजन होने वाला है। उन्हें नहीं लगा था कि चिन जियांग सीधे जानबूझकर उनकी तरफ चार्ज करेगा। चिन जियांग जोर से कहता है, तुम लोगों के पास अब चांस नहीं बचा। अचानक उसके विंग्स सोल इलेक्ट्रिक ग्लो करने लगते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड और बढ़ जाती है। मैं तुम लोगों को टक्कर मार के उड़ा दूंगा, चिन जियांग चिल्लाया। उसकी गोल्डन विंग्स पावरफुल इलेक्ट्रिक स्नेक्स की से भरी हुई थी और उसके बॉडी से गोल्डन लाइट निकल रही थी। टेरिफाइंग किलिंग इंटेंट प्रेशर रिलीज कर रही थी, जैसे विंग्स वाला फ्यूरियस ड्रैगन हो। एक इंस्टेंट में ही चिन जियांग 6 लोगों के पास से निकल गया। जब वो चार्ज करके गुजरा तब हेवन शेकिंग थंडर क्राइज और उन लोगों की पेनफुल स्क्रीम्स पूरे एरिया में फैल गई। चिन जियांग क्लियरली फील कर सकता था कि वो लोग विंग्स के हिट से बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे, ठीक है। ऊपर से उसका इम्पैक्ट स्पीड ने स्ट्रेंथ को और मल्टीप्लाई कर दिया था। कोलिजन के बाद 6 लोगों का क्या हुआ चिन जियांग को नहीं पता था, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत दूर निकल चुका था। उसे परवाह भी नहीं थी कि लोग जिंदा है या मर गए, क्योंकि उसने टेक्निकली अटैक नहीं किया था। वो तो बस चार्ज करके निकल गया। चिन जियांग इस वक्त क्लाउड्स के बहुत ऊपर था, जमीन से काफी दूर। अगर कोई एक्सट्रीम रेलम वॉरियर इतनी हाइट से गिर जाता तो बहुत ही ज्यादा सीरियसली कुछ भी हो सकता था। डेफिनेटली हेवीली इंजर्ड तो हो ही जाता। उसने फिर से अपनी विंग्स को बर्मिलियन बर्ड फायर विंग्स में रिस्टोर कर दिया। अभी जो स्पीड उसने यूज की थी वो बहुत फास्ट थी, लेकिन उसे मेंटेन करना काफी टेक्सिंग था। उसे अभी तक नहीं पता था कि डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कितना टाइम फ्लाई करना होगा और डेफिनेटली आगे और ऑब्स्टिकल्स आने वाले थे, इसलिए एनर्जी सेव करो। वो ब्रैट है, लॉन्ग सी जूलिंग ने कहा। चिन जियांग ने देखा कि एक यंग गर्ल क्लाउड्स के आसपास फ्लाई कर रही थी। वो क्लियर लाफर छोड़ रही थी और बिल्कुल बच्ची की तरह फ्लाई कर रही थी। जब उसने चिन जियांग को देखा तो उसकी तरफ फ्लाई करके उसके साथ उड़ने लगी। मैं बहुत बोर्ड हो रही थी। अगर तुम्हारी स्पीड और फास्ट होती तो तुम डेस्टिनेशन तक साथ हम फ्लाई कर सकते थे, लान लान ने पाउट करते हुए कहा। अनएक्सपेक्टेडली वो चिन जियांग का वेट कर रही थी। चिन जियांग बिटरली हंसा। मुझे 6 लोगों को हराना पड़ा जो मेरा रास्ता ब्लॉक कर रहे थे। क्या उन्होंने तुम्हें ब्लॉक नहीं किया? लान हंसी। ऑफकोर्स नहीं, वो मुझे क्यों ब्लॉक करेंगे? चिन जियांग और डिप्रेस्ड फील करने लगा। बस वही, तुम्हारा किंग्स कॉन्टिनेंट ओपनली फॉरेनर्स को बुली कर रहा है, स्पेशली मुझे टारगेट कर रहा है। तुम इतना पावरफुल हो जिस वजह से तुम्हारी हमारी इंसल्ट हुई। ऑब्वियसली हम तुम्हें टारगेट करेंगे। लान हंसते हुए कहती है, ठीक है, लान हंसते हुए कहती है। चिन जियांग ने लिप्स कर्ल किए। उसे पता था कि ये अनफेयर है, लेकिन उसने ज्यादा केयर नहीं किया। उल्टा वो इसे अपनी स्ट्रेंथ का टेस्ट मारा था, ठीक है। तुम मेरा वेट क्यों कर रही थी? चिन जियांग कहता है। चिन जियांग ने सर उठाया और लान को देखा। उस पर ऊपर फ्लाई कर रही थी उसके ऊपर। यह लुक लिटरली जानलेवा था, क्योंकि उसे लान का चेस्ट क्लियरली दिख रहा था, जो उसके चाइल्डिश अपीयरेंस से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। ब्लू ड्रेस के थ्रू वो काफी बड़े लग रहे थे। ऐसे लग रहा था कि लेजेंड याद आ गया है। चाइल्डिश और ह्यूज फेस, ठीक है, चाइल्डिश फेस और ह्यूज बॉडी, समझ जाओ, ठीक है। ब्रैट, तुम छोटी लगती हो लेकिन तुम्हारा चेस्ट बहुत बड़ा है। दूसरे लोग डेफिनेटली नहीं सोचेंगे तुम लिटिल गर्ल हो। चिन जियांग स्टन रह गया जब उसने ये वर्ड्स सुने, क्योंकि ये ड्रैगन गर्ल ने बोले थे। काफी टाइम से ड्रैगन गर्ल ने अपनी वॉइस मिमिक करके प्रैंक नहीं किया था। चिन जियांग ऑलमोस्ट उस नोटी गर्ल के प्रैंक को भूल गया था। लान का एडोरेबल छोटा फेस इंस्टेंटली रेड हो गया। उसकी डेलिकेट
आईब्रोस विंकल हो गई और वो एंग्री लगने लगे। चेन जियांग तुम मैनी हो। चेन जियांग सीक्रेटली ड्रैगन गर्ल को गाली देते हुए बोला, अहम ये सच है। तुम्हें पता होना चाहिए कि जब मेन वुमेन को देखते हैं तो ज्यादातर पहले चेस्ट ही देखते हैं, तुम्हें नहीं लगता? ऑफ कोर्स मुझे पता है, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लाल ने चार्मिंग हफ दिया। क्या मुझे टच करने दोगे? ड्रैगन गर्ल ने फिर से चेन जियांग की वॉइस मिमिक करते हुए कहा। सुमिया और वायुजू अंदर से हंस रही थी। अपना हेड रब करो मिनी, मैं तुमसे अब बात नहीं करूंगी। लान फ्लाई करते हुए हाई स्पीड में उसे दूर निकल गई। ठीक है, फ्लाई करके दूर उसे। ड्रैगन गर्ल हंसी, थोड़ी टीजिंग भी हैंडल नहीं कर सकती। चेन जियांग गुस्से में बोला, लिटिल बर्ड ड्रैगन, जब तुम बड़ी होगी तो प्रे करना कि तुम्हारा चेस्ट बड़ा ना हो, वरना मैं रोज रब करूंगा। किंग्स कॉन्टिनेंट में मुश्किल से एक चीक से फ्रेंडशिप हुई थी, अब सब रियून हो गया। ये मुश्किल से एक बिग चेस्ट ब्रैट मिली थी। तुम्हारे थ्रू बहुत डेंजरस थॉट्स बहुत डेंजरस हैं। तुम्हें ऑलरेडी सिस्टर मेंगेर और जियान का इशू सॉल्व करना है, और जियान और तुम्हारी मेंगेर का चेस्ट भी इस ब्रैट जितना बड़ा है। सिस्टर मियाओ और सिस्टर सुमियाओ मतलब यू का भी काफी बड़ा है, तुम्हें शायद तुमने पहले देखा होगा। ठीक है, ड्रैगन गर्ल कहती है। मतलब वही बातें हो रही थी। चेन जियांग ने सोचा और ग्रीन किया। ट्रू, लेकिन ये ट्रबलसम है। वो ब्रैट अब डेफिनेटली मुझसे हेट करेगी, शायद स्पेयरिंग मैच में मुझ पर मर्सी भी ना करे। मीनिंग हंसना बंद करो, आगे थाउजेंड्स ऑफ गोल्डन ग्रिफिन्स हैं, जल्दी नीचे फ्लाई करो। चेन जियांग ने अचानक लान की वॉइस अपने ईयर्स में सुना। थैंक यू, मैं ऊपर फ्लाई कर रहा था इसलिए ताकि उन ग्रिफिन्स को प्रोग्रेस देख सकूं। ठीक है, मतलब तुम बड़े इडियट हो। जो भी मेन डेस्टिनेशन पर हमारा वेट करेंगे, मैं तुम्हारा वेट करूंगी जो भी हो। ठीक है, तुम वहां आ जाना। लान बहुत क्विकली फ्लाई करके दूर चले गए। उसकी स्पीड सच में टेरिफाइंग थी। चेन जियांग सिर्फ उसे फास्टर फ्लाई करते देख सकता था। अपनी ब्रिमिलियन बर्ड विंग्स के ट्रू फॉर्म थी उसके पास, लेकिन जब वो एक्टिवेट होता था उसकी बॉडी से फ्लेम्स रिलीज होती और वो एक ह्यूज बर्ड के शेप में ट्रांसफॉर्म हो जाता। जमीन से देखने पर वो एक जायगेंटिक फ्लेम बर्ड लगता। जब चेन जियांग को पता चला कि आगे गोल्डन लायन का ग्रुप है तो वो एक्साइटेड हो गया था। वो कैमिंग ने उसे बताया था कि स्पिरिट हॉल को गोल्डन ग्रिफिन्स पर सबसे ज्यादा प्राइड है। 10,000 साल पहले 3 रेलम्स वॉर के वक्त बहुत लोगों ने स्पिरिट हॉल से गोल्डन ग्रिफिन्स बोरो किए थे, करने की कोशिश की थी, उन्होंने मना कर दिया था। इवन कि उनके खुद के डिसाइपल को उन्हें ले जाने की इजाजत नहीं थी वॉर में। ठीक है, चेन जियांग सिर्फ गोल्डन ग्रिफिन्स को देखना नहीं चाहता था, बल्कि उन्हें थोड़ा फेन भी फील करवाना चाहता था, क्योंकि वांग कुआन ने जो किया था उससे वो खुश नहीं लग रहा था। लोग उसे जानबूझकर टारगेट कर रहे थे। उसका मानना था कि किंग्स कॉन्टिनेंट वॉरियर्स को कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं मिला, सिर्फ उसको टारगेट किया गया। गोल्डन ग्रिफिन्स, अब मैं तुम्हें वर्मिलियन बर्ड किस तरह से दिखाऊंगा, चेन जियांग कहता है। चेन जियांग अलर्ट होकर फ्लाई कर रहा था, लेकिन डजन्स ऑफ डाउ तक फ्लाई करने के बाद भी उसे गोल्डन ग्रिफिन्स नहीं दिखे थे। फिर भी वो पेशेंटली वेट कर रहा था। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक नोट दिया गया है कि जो कुछ पता है, जो ट्रांसलेटर उसने बोल रहा है कि कोई चाइनीज में वर्ड है, उसका मतलब भी मुझे में नहीं पता है बोल के, है ना। तो एक मिनट में इसका वर्ड मैं देखता हूँ क्या है, थोड़ा उसको नहीं पता मुझे। ठीक है, सामने वाले क्लाउड्स को पता वाले लॉन्ग जियो ने वार्न कर दिया था, केयरफुल है ना क्लाउड से सामने वाले। ठीक है, चेन जियांग ने एक जायगेंटिक क्लाउड पिलर आसमान तक सोर कर रहा था। ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि उसके अंदर छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। ये गोल्डन ग्रिफिन्स पिलर के राउंड सर्कल कर रहे थे, जिस वजह से एक ह्यूज एयर वॉर्टेक्स क्रिएट हो गया था, क्लाउड्स को अपनी तरफ खींच रहा था। चेन जियांग कंप्लीटली ब्लू स्काई के सामने एक्सपोज हो गया था। उसके पास हाइड होने का कोई रास्ता नहीं था। इतने सारे चेन जियांग कहता है। ठीक है, पिलर को देखकर, क्लाउड पिलर को, यह गोल्डन ग्रिफिन्स यानी लायन एक ही है। ठीक है, डेफिनेटली किसी के कंट्रोल में है। वो पर्सन शायद गोल्डन ग्रिफिन्स पर राइड कर रहा है, और शायद एक से ज्यादा लोग हैं, ड्रैगन गर्ल कहती है। चेन जियांग फ्लाई कर रहा था और क्लाउड्स के पिलर के अंदर वाले डॉट्स को भी एक साथ गैदर होने लगे थे। दूर से वो बर्ड्स का फ्लॉक लग रहे थे, लेकिन चेन जियांग क्लियरली समझ गया था कि वो ट्रू मार्शल रेलम 9th स्टेज स्पिरिट बीस्ट गोल्डन ग्रिफिन्स हैं। गोल्डन ग्रिफिन्स के फेदर्स बहुत बताया जाता है, ठीक, उनके बारे में ह्यूमंस के लिए हुज थ्रेट माने जाते थे इतने अगर ग्रुप में हो तो। चेन जियांग खुद एक्सट्रीम रियलम में था। अगर 1-on-1 फाइट होती तो वो 9th स्टेज स्पिरिट मार्शल बीस्ट को चूज ही नहीं करता, क्योंकि वो उसके लिए इजी नहीं थे। लेकिन अब वो 1 से
नहीं हजारों से फाइट कर रहा था। अगर सब एक साथ अटैक करते तो उसके लिए भागना मुश्किल हो जाता। या फिर एक और मतलब नोट दिया गया है, ठीक है, कि जो वर्ड्स हैं मतलब बस इतना है कि नाइन्थ स्टेट ट्रू मास्टर एलम बीस्ट उसके लिए इंडिविजुअली वीक थे। पता नहीं क्या बोल रहे हैं। दूर से गोल्डन ग्रिफिन रैपिडली अप्रोच करने लगे। चेन जियांग की विंग्स भी ज़्यादा बड़ी हो गई। कुछ ही मोमेंट्स में वो 100 मीटर तक स्प्रेड हो गया। चेन जियांग कंटिन्यूसली अपनी बॉडी के अंदर बर्मिलियन बर्ड टूरगिर को रिलीज कर रहा था। थाउजेंड्स थ्रू एलिमेंटल डांस से वाइगरस क्रू की गस आउट हुआ। उसकी विंग्स कंटिन्यूसली एक्सपेंड होती गई और फियर्सी फ्लेम्स के साथ बर्न करने लगी, जैसे एक सी की तरह सी फ्लेम्स हो। जब लहरें लान ने वो जाइगेंटिक विंग्स देखी तो शॉक हो गई। उसका जॉ ड्रॉप हो गया। ये मीनी इतना स्ट्रांग है, ये करना क्या चाहता है। ऑलमोस्ट चेन जियांग ने रिलीफ के सांस ली। उसने अपनी यूज विंग्स मतलब पूरा यूज कर लिया था, ठीक है। अनइमेजिनेबल पर विंग्स उसकी पावरफुल हो चुकी थी और बड़ी भी थी। गोल्डन ग्रिफिन्स पर राइड करने वाले वॉरियर से देखकर स्लो डाउन हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि चेन जियांग डायरेक्टली वहां क्यों आ रहा है। वो मैग्निफिशिएंट ह्यूज फ्लेम्स, विंग्स और इनकम्पेरेबली हॉट एयर वेव्स को फील कर सकते थे। सोचने की बात थी कि वो आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। आगे बढ़े या ना बढ़े, टोटल 8 लोग ग्रिफिन्स पर राइड कर रहे थे। सबकी स्ट्रेंथ एक्सट्रीम मास्टर एलम में थी और एक 1000 गोल्डन ग्रिफिन्स थे। मतलब एक ग्रुप में वो सब चेन जियांग की तरफ फ्लाई कर रहे थे। डरने की जरूरत नहीं है, हमारे पास गोल्डन ग्रिफिन्स है, चाहे वो कितने भी पावरफुल हो। रश करो, एक आदमी चिल्लाया। ये सुनते ही चेन जियांग और फ्यूरियस हो गया। तुरंत रोर किया, इन्फेर्नो टोर्नेडो। चेन जियांग अचानक स्पिन करने लगा और उसकी विंग्स भी उसके साथ स्पिन हुई। सबसे पहले इंटेंस हीट की वेव्स हर डायरेक्शन में स्प्रेड हो गई। उसकी बाद टेरिफाइंग सक्शन फोर्स जनरेट हुई। नीचे के बड़े ट्रीज और स्ट्रॉन्ग जड़ से मतलब सीधे स्टोन जड़ से उखड़ कर उसकी तरफ आने लगे, ठीक है। चेन जियांग की स्पिन का एक ही जाइगेंटिक फ्लेम टोर्नेडो फॉर्म हो गया था। 1000 ऑफ मीटर का मैंने एक टर्नेडो फॉर्म कर लिया था, ठीक है। सीन बहुत ही टेरिफाइंग और शॉकिंग था। हर डायरेक्शन से क्लाउड्स अट्रैक्ट होने लगे। इतना ही डेंस हो गए थे कि जब वो आसपास कोलाइड हुए तो क्रेजी लाइटनिंग इरप्ट होने लगे और वो लाइटनिंग भी चेन जियांग के टोर्नेडो की तरफ खींचने लगे। ओरिजिनली ग्रिफिन्स चेन जियांग की तरफ चार्ज कर रहे थे, लेकिन अब वो भागना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने टेरिफाइंग फायर लाइटनिंग टोर्नेडो से एस्केप करना चाहा तब तक देर हो चुकी थी। टोर्नेडो बहुत ही ज्यादा सक्शन फोर्स से भरी हुई थी। उसके सामने गोल्डन ग्रिफिन्स चींटियों की तरह लग रहे थे। एक ही मोमेंट में वो सब इंटेंस हीट और क्रेजी थंडर वाले टोर्नेडो के अंदर खींच लिए गए। ये गाय बहुत परवश है, मैं भी ऑलमोस्ट इसमें फंस गई थी, लान गैप्स करके कहती है जब वो लिंगरिंग फियर के साथ उस डिस्ट्रक्शन फायर फील्ड को मतलब फील्ड फायर को देख रही थी, ठीक है। उसको फटी पड़ी थी। नेडी जितने भी लोग थे सब ने ये सीन देखा था। उनमें से ज़्यादातर कॉम्पिटिशन वॉरियर्स थे। सब ने थंडर की लाउड साउंड सुनी थी, लेकिन उनके बीच एक फेमिलियर साउंड मिक्स थी। हजारों गोल्डन ग्रिफिन्स की पेनफुल वेल्स। चेन जियांग मैडली लाफ कर रहा था, वो स्पिन कर रहा था, साथ ही वो कंटिन्यूसली वुड एट्रीब्यूट लाइटनिंग की रिलीज कर रहा था, जिसकी वजह से लाइटनिंग और भी वायलेंट हो गई थी। उस जाइगेंटिक टोर्नेडो के अंदर का एरिया परगेटरी बन गया था। अंदर वाले लोग रजिस्ट नहीं कर पा रहे थे, वो सिर्फ पनिशमेंट ले रहे थे। चेन जियांग ये इन्फेर्नो टोर्नेडो पहले से ही उसने ये मूव डेविल वॉरियर्स के अगेंस्ट यूज किया था, लेकिन अब उसकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ चुकी थी, इसलिए टोर्नेडो फिर बहुत पावरफुल हो चुका था। जाइगेंटिक टोर्नेडो के आसपास की हिल्स, लस, फॉरेस्ट सब अंदर सख्त होने लगी। लान ने अपनी आंखों से देखा कि थाउजेंड्स ऑफ मीटर का टॉल माउंटेन धीरे धीरे टोर्नेडो के अंदर घुस गया और फाइनली कंप्लीटली वाइनेस हो गया। टोर्नेडो के अंदर ट्राइनिकल हेवनली सन, फायर और क्रेजी लाइटनिंग दोनों फ्यूज होने के बाद उसकी माइटी कंपेरेबली हाई हो गई थी, ठीक है। हा मैंने सोचा नहीं था कि गोल्डन ग्रिफिन्स का ग्रुप बहुत पावरफुल होगा, लेकिन सिर्फ ये तो मतलब यार मेढकों का झुंड निकला, ऐसा बोल रहा है चेन जियांग, ठीक है। मैंने सोचा नहीं था। गोल्डन लायन की मतलब चेन जियांग की मैड लाफर किसी डेविल की तरह लग रही थी, जो हर डायरेक्शन में फैल रहे थे। जिसने भी वो लाफर सुना वो कम्प्लीटली टेरिफाइड हो गया। देखो कैसे जो राइटर है ना, उसका जो बकचोदी है वो ये है कि उसने ऐसे ऐसे वर्ड्स लिखे हैं ना, जो ट्रांसलेटर है ना उसको भी समझ नहीं आ रहा। वो बेचारा बार बार माफी मांग रहा है कि भाई मुझे भी इसका मतलब नहीं पता है, ऐसा वैसा करके, ठीक है। चेन जियांग लगातार स्पिन कर रहा था। वो जाइगेंटिक टोर्नेडो ऐसा लग रहा था जैसे कभी रुकेगा नहीं, पागलपन की तरह जमीन से हर चीज खींच रहा था। जहां भी वो गुजरता पूरा फ्लैट लैंड बन जाता एरिया पूरी तरह से, ठीक है। जो गोल्डन ग्रिफिन टोर्नेडो के अंदर स्टक हो गए थे वो या तो हुज रॉक से कोलाइड कर रहे थे या दूसरे ग्रिफिन से टकरा रहे थे। हीट इतनी टेरिफाइंग थी और लाइटनिंग स्टिक से जल रहे थे, ठीक है। उन कुछ लोगों का भी वही हाल था, लेकिन वो इमिडिएटली नहीं मरे, सिर्फ फिजिकली
घायल हुए ग्रिफिन्स, और वो कुछ एक्सट्रीम मास्टर वॉरियर सिर्फ स्पिरिट मास्टर रेलम के बिना स्टेज पर थे। उनकी स्ट्रेंथ चेन जियांग के लिए कुछ भी नहीं थी। ठीक है, वो लोग हेविली इंजर्ड हो चुके थे, ऊपर से वो ऑलरेडी इंजर्ड थे। ठीक है, जब चेन जियांग को फील हुआ कि वो उसके पास सिर्फ आधा वर्मिलियन बर्ड ट्रू की और एजोर ड्रैगन ट्रू की बचा है, तो उसने क्विकली अपना स्किल स्टॉप कर दिया। उसने देखा कि गोल्डन ग्रिफिन्स वो और वो कुछ लोग आसमान से गिर रहे थे। हजारों गोल्डन ग्रिफिन्स वीक क्रैश निकालते हुए हेविली जमीन पर क्रैश हुए, जिस वजह से बहुत हैवी कोलिजन हो गया। मतलब एरिया में चेन जियांग ने रिलीफ की सांस ली। उसकी बैक के पीछे वाली विंग्स पर छोटी हो गई और हर अपनी डायरेक्शन में फ्लैप करने लगी। वो कंटिन्यू कर गया, ठीक है, अपनी जगह पे धनम। चेन जियांग के जाने के बाद थोड़ी देर बाद वांग कुआन वहां पहुंच गया। उसे इमरजेंसी नोटिफिकेशन मिला था कि यहाँ बहुत हैवी कुछ हुआ है, इसलिए वो इमीडिएटली वहां आ गया था। जमीन पर अनकॉन्शियस गोल्डन ग्रिफिन्स को देखकर वो और उनकी भी क्रैश सुनकर चेन जियांग मतलब वांग कुआन की फिस्ट टाइट हो गई। ओल्ड मैन, मैंने पहले ही बोला था, उसे अंडर एस्टिमेट मत करो। ओरिजिनली गोल्डन ग्रिफिन्स उसे यूज करके उसका रास्ता रोकने का प्लान तुम्हारा ही था, तो उसका काउंटर अटैक बिल्कुल नॉर्मल है। तुम सिर्फ बकचोदी कर रहा है, ऐसा वैसा गुद अमचन ताना मारता है। ठीक है, वांग कुआंग गहरी सांस लेने लगता है और अपने एंगर सफरेज करने लगा। धीरे धीरे उसका गुस्सा काम हुआ और उसने कोल्ड हुक किया। ये रूल्स का पार्ट था, मैंने बस मतलब खुद से उसे स्टॉप नहीं किया। गुद अंगचंग वांग कुआंग के पीछे पीछे आया था, क्योंकि उसे डर था कि वांग कुआंग कहीं चेन जियांग पर अटैक न कर दे। अभी सिर्फ बीस्ट मरे हैं, अगर तुमने उसे फिर स्टॉप करने की कोशिश की तो नेक्स्ट डेथ ह्यूमंस की होगी। गू दोंगचैंग कहता है जो लोग ग्रिफिन्स पर राइड कर रहे थे वो हेविली इंजर्ड हो गए थे। शुरू से ही वो चेन जियांग को स्टॉप करने आए थे, सब मर गए, सिर्फ अभी वाले कुछ लोग ही बच पाए थे, वो भी हेविली इंजर्ड होकर। वांग कुआंग का असली इंटेंशन चेन जियांग को स्टॉप करना नहीं था, वो सिर्फ उसका टाइम डिले करना चाहता था। लेकिन उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चेन जियांग के पास इतनी टेरिफाइंग किलिंग स्किल होगी। हजारों गोल्डन ग्रिफिन्स उसके लिए कुछ नहीं थे, उल्टा चेन जियांग ने उन्हें सप्रेस कर दिया था। इस वक्त चेन जियांग आसमान में शोर करते हुए विशल बजा रहा था। उसकी मूड बहुत अच्छा था, उसे पता था कि गोल्डन लायन ग्रिफिन्स की डेथ स्पिरिट हॉल को हेविली ब्लीड करेगी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी ये कि सब उनकी खुद की वजह से हुआ था, उसकी माँ की। अगर फिर किसी ने मुझे स्टॉप करने की हिम्मत की तो मैं पर्सनली अटैक करूंगा। चेन जियांग सडनली स्पिरिट हॉल के लोगों से मिलने के लिए एक्साइटेड हो गया था। ठीक है, यह कहते हुए हे तुम्हारा अभी वाला मूव बहुत पावरफुल था, कंजम्पशन भी बहुत हाई है तुम्हारा, कल्टीवेशन का मतलब ठीक है। वो सिर्फ उन लोगों के अगेंस्ट यूजफुल होता है जो तुमसे वीक है, अगर मेरे अगेंस्ट यूज करो तो यूजलेस होगा। लान लान फिर से चेन जियांग के ऊपर आ गई थी। ब्रैड, तुम हमेशा मेरे पीछे क्यों करती हो? मैं एक बड़ा मीनी हूँ क्या? इसलिए क्योंकि मैं बहुत हैंडसम हूँ, चेन जियांग कहता है। पे तुम बैड गाय, मैं सिर्फ बोर्ड थी, पता नहीं और कितनी देर फ्लाई करना पड़ेगा। यह कंपटीशन बहुत बोरिंग है और बोर्डम रिलीव करने के लिए कुछ भी नहीं है, लान लान ग्रीनली कहती है। फिर अपने किंग्स कॉन्टिनेंट वॉरियर के पास जाओ ना, मेरे पास क्यों आएगा? चेन जियांग कहता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह उसके पीछे ही क्यों है। वो सब बहुत स्लो है, सिर्फ तुम फ्लाई कर सकते हो, इस वजह से मैं तुम्हारे पास आई हूँ। फॉरगेट इट, मैं बेटा स्पीड बढ़ाकर जल्दी डेस्टिनेशन पहुंच जाती हूँ। बहुत बोरिंग है, वो कहती है। लान लान की स्पीड देखकर चेन जियांग जेली से फील करने लगा और वैसे फ्लाई कर रही थी जैसे उसके लिए ये सब एफर्टलेस हो। चेन जियांग सिर्फ कर सकता था। उसे अभी भी नहीं पता था कि रोड में और कितने प्रॉब्लम्स उसका वेट कर रही है। उसका गेस था कि ये पूरी कंपटीशन स्पेशली उसके लिए अरेंज की गई है, क्योंकि उसके पास पावरफुल ड्रैगन फोर्स है। अगर फेस टू फेस फाइट होती तो वांग कुआंग को अपने डिसाइपल्स पर बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं था। चेन जियांग को हराने के लिए सिर्फ एक ही तरीका था, उसे एलिमिनेट करवा देना। ये सोचते ही चेन जियांग फ्यूरियस हो गया। इसी वजह से उसने पर्सनली खुद को हाइड नहीं किया था, ताकि एम्ब्यूस में वेट करने वाले लोग उसे डायरेक्टली डिस्कवर कर सकें और हेविली इंजर्ड होकर अपने अपने दिल का डिससेटिस्फेक्शन मिटा सके। ठीक है, 2 दिन बीत गए थे। इसी दौरान रात के बीच सडनली चेन जियांग ने देखा कि जमीन से आसमान तक एक बीम लाइट शूट हो रही थी। जब तक वो समझ पाता उसने एक वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेशर फील किया, जिस वजह से वो इमीडिएटली रुक गया। चेन जियांग ने विंग्स फ्लैप किया और अपनी हैवी बॉडी को जमीन पर लैंड करवाया। तब उसे समझ आ गया कि वो व्हाइट लाइट क्या थी। वो एक फॉर्मेशन थी जो प्रेशर क्रिएट कर रही थी। अगर उसका रिएक्शन क्विकली नहीं होता तो शायद वो डायरेक्टली जमीन पर वायलेंटली क्रैश कर दिया जाता। ये एक ह्यूज फॉर्मेशन थी
तुम्हें एलिमिनेट करने के लिए स्पिरिट हॉल ने काफी कॉस्ट स्पेंड किया है, सुमियाओ कहती है। चेन जियांग रोर करता है और ड्रैगन फोर्स से भरा पाम सीधे अटैक कर देता है जमीन पर। तुरंत कई मील्स तक की जमीन क्रैक हो गई, ग्राउंड वायलेंटली शेक करने लगे और पूरा फॉरेस्ट इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय हो गया। लोग हैं केयरफुली, सुमियाओ कहती है। चेन जियांग ऑलरेडी उन लोगों की ऑरा सेंस कर चुका था। वो टोटल 4 लोग थे, सिर्फ एक्सट्रीम मार्शल रिलम में थे। सेफ्टी का फॉर्मेशन और जमीन दोनों डिस्ट्रॉय हो चुके थे, इसलिए प्रेशर भी डिसअपियर हो गया था। लेकिन चेन जियांग ने फ्लाई करने के बजाय उन चारों लोगों को सामने करना चूज किया जो उसकी तरफ वॉक कर रहे थे। डार्कनेस में 4 लोग बैक रूम में आए थे। सडनली चेन जियांग अराउंड अपियर होगा। चेन जियांग का काम फेस देखकर वो लोग शॉक थे। अपियर होते ही उन्होंने बिना एक सेकंड वेस्ट किए अपने हैंड्स रेस किए। उनके पाम से स्ट्रेंज एनर्जी शूट हुई। एक ब्लिंक ऑफ आई में चेन जियांग के फीट के नीचे एक कॉम्प्लिकेटेड स्पिरिट पैटर्न फॉर्मेशन अपियर हो गई। फॉर्मेशन अपियर होते ही चेन जियांग का कॉम्प्लेक्शन ड्रेस्टिकली चेंज हो गया, क्योंकि वो अपना ट्रू की यूज नहीं कर पा रहा था। सबसे बुरी बात यह थी कि उसकी बॉडी भी मूव नहीं कर पा रही थी। चेन जियांग का एक्सप्रेशन देखकर वो 4 लोग स्माइल करने लगे। चेन जियांग क्विकली काम हुआ और लाफ करके बोला, तुम लोग अटैक नहीं करोगे, हम सिर्फ तुम्हें होल्ड डाउन करने के लिए आए हैं। वो लोग कहते हैं ठीक है, एक आदमी कूलली बोला। चेन जियांग ने ब्राउज विंकल किया और अंदर ही अंदर हेटफुल फील किया। उसके फीट टाइटली ग्राउंड से अट्रैक्ट हो चुके थे और वो बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा था। ऊपर से वो मूव नहीं कर पा रहा था, ट्रू की भी यूज नहीं कर सकता था। सिचुएशन बहुत डेंजरस हो जाएगी अगर वो और एनिमी आ गए तो। लगता है ये कुछ फॉर्मेशन तुम लोगों ने ही सेट किए थे, चेन जियांग कहता है। ठीक है, जो मैंने ब्रेक कर दी। एक्सपेक्टेडली चेन जियांग अब बिल्कुल काम था और ये देखकर वो 4 लोग भी अनईजी फील करने लगे। लेकिन वो अपनी कंबाइंड फॉर्मेशन पर बहुत ही बिलीव कर रहे थे। चेन जियांग को डील करने आ चुके थे, उसी पर बिलीव करके वो भी जल्दी पहुंचने वाला था। उसके हिसाब से उस वक्त चेन जियांग हेवीली इंजर्ड होने वाला था। जब यहाँ आता तो बाकी लोग उसे इंजर्ड कर देता है। सर ठीक है, चेन जियांग ट्रू की यूज नहीं कर सकता था और मूव भी नहीं कर सकता था, लेकिन उसका माउथ अभी भी मूव कर रहा था। उसकी मैजिक पावर्स अभी भी यूजेबल थी। इस तरह वो अपनी डिवाइन सेंस डिस्प्ले कर सकता था और हेवन एंड अर्थ की को गैदर करके मैजिक के थ्रू अटैक लॉन्च कर सकता था। चेन जियांग ने रियलाइज किया कि जो फॉर्मेशन लगाया है वो लोग भी मूव नहीं कर सकते थे। अगर वो मूव कर पाते तो चेन जियांग पर पहले अटैक कर चुके होते। ये पॉइंट समझते ही चेन जियांग अंदर के अंदर खुश हो गया, क्योंकि अगर वो उन्हें डिस्टर्ब कर गया तो फॉर्मेशन ब्रेक हो जाएगी और वो ट्रू की यूज कर सकेगा। तुम हरामी ग्रेट फॉर्मेशन को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। चाहे तुम जमीन तोड़ दो, फॉर्मेशन भी फिर भी एग्जिस्ट करेगी। वो बकचोदी करता, ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा तारीफ करता है फॉर्मेशन की एक बंदा। चेन जियांग हंसा। इस सिचुएशन में उसका हंसना देखकर 4 लोग इंस्टेंटली अलर्ट हो गए। लेकिन चाहे वो कितना भी सोचे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि चेन जियांग इस फॉर्मेशन से कैसे एस्केप करेगा। ऊपर से एक पर्सन भी आ रहा था जो चेन जियांग को बीट करने वाला था। बस अगर वो पर्सन पहले पहुंच गया होता तो चेन जियांग का डिस्ट्रक्शन पक्का था। चेन जियांग ऑलरेडी उस पर्सन को डिटेक्ट कर चुका था जो रैपिडली उनकी तरफ आ रहा था। वो भी स्पिरिट मार्शल रेलम के बिगनिंग स्टेज में था। डिवाइन मार्शल पैलेस हायर कल्टीवेशन वाले एक्सपर्ट्स यूज करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, वरना वो टू मच हो जाता। इसीलिए उन्होंने मेहनत करके फॉर्मेशन सेट की, ग्रिफिन्स को यूज किया, सभी किया। ठीक है, 72 ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक की ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ यूजर की ट्रांसफॉर्म नहीं करती थी, बल्कि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ यूज करके नथिंग से कुछ भी क्रिएट कर सकती थी। जैसे चेन जियांग का इल्यूजनरी बिलियन फर्नेस, उसमें अभी भी प्रोफिशिएंट नहीं हुआ था। लेकिन चेन जियांग उसके बाद ड्रैगन गर्ल ने, देखो इसका नाम लॉन्ग यूजी है, ठीक है, यू जूई है, उसको लॉन्ग यू करके कुछ बता दिया था राइटर ने। ठीक है, मैंने बोला ही था ना कि ये क्या नाम है करके से एडवाइस मांगी, ठीक, ताकि वो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को बेटर समझ सके। अब उसका मेन पॉइंट ग्रैप्स कर चुका था और वो प्रॉपर्ली डिस्प्ले करना चाहता था। सिंधु से कल्टिवेट हुई स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कलरलेस और सिबलेस होती है। सिर्फ स्ट्रॉन्ग डिवाइन सेंस वाले उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। इवन गु दोंगचंग जैसे डीन्स भी उसे इस एनर्जी को सेंस नहीं कर पाते। चेन जियांग ने अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ रिलीज की और इनकांटेशन चैंट करना शुरू कर दिया। उसने जो स्पिरिचुअल पावर रिलीज की थी उसका कंट्रोल करके ब्लैक क्लोथ माइन के बैग्स तक पहुंच चुका था वो। इस मोमेंट पर उनके एक्सप्रेशन चेंज हो गया, क्योंकि उन्होंने डिस्कवर किया कि उनके टीममेट्स के पीछे ग्लोइंग स्वॉर्ड कंडेंस हो चुकी है। चेन जियांग का 72 ट्रांसफॉर्मेशन का डिस्प्ले था ये। चेन क्रिएटिंग समथिंग फ्रॉम नथिंग वाज नॉट वो शॉर्ट स्वॉर्ड की स्पिरिचुअल रिचुअल स्ट्रेंथ से बनी थी। वो हेवन एंड अर्थ की को कंडेंस करके क्रिएट हुई थी और उनकी माइट बिल्कुल वीक नहीं थी। नॉर्मल वॉरियर्स की ट्रू की ऐसी एनर्जी बना सकते थे, लेकिन उन्हें
अपना खुद का ट्रू की यूज़ करना पड़ता था और उनका कंट्रोल एरिया भी बहुत स्मॉल था, लेकिन चेन जियांग ऐसा कर सकता था सिर्फ सिंतो की वजह से। तुम लोगों ने मुझे अंडर एस्टिमेट किया, चेन जियांग लाउडली कहता है। उसकी डिवाइन सेंस के कंट्रोल में वो 4 शॉट्स डायरेक्टली आगे शूट हुए थे, डायरेक्टली उन चारों के बैक्स को पेनिट्रेट करते हुए अंदर घुस गए और फिर एक्सप्लोड हो गए। उन चारों के बैक्स पर इंस्टेंटली ब्लड होल्स बन गए। चेन जियांग को बाइंड करने वाली फॉर्मेशन भी टूट गई। चेन जियांग ने फिर से ठीक ट्रू की कंट्रोल किया। अगले ही मोमेंट वो लाउडली एक्सप्लोड हुई। उसकी बॉडी के अंदर का ट्रू की वायलेंटली घुस आउट हुआ और उसके कंट्रोल में टेरिफाइंग डिस्ट्रक्शन की वेव्स ट्रांसफॉर्म हो गया, जिसने उन चारों के बंदों को उड़ा दिया। ठीक है, वो चारों ऑलरेडी एनर्जी शॉट, स्वॉर्ड, पियर्सिंग और एक्सप्लोजन से इंजर्ड थे और ऊपर से चेन जियांग का ट्रू की एक्सप्लोजन उनकी सारी मेरिडियंस डिस्ट्रॉय कर दी और वो स्पॉट पर ही फेंट हो गए। चेन जियांग ने ग्राउंड पर पड़े ब्लैक क्लोथ मैन को देखा, कोल्ड हुफ किया और स्काई में जंप कर गया, लेकिन जैसे ही वो वर्मिलियन बर्ड विंग्स रिलीज करने वाला था, एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर ने उसे दबा दिया। वो क्रैश होते हुए वापस जमीन पर गिर गया। डैम फॉर्मेशन अभी भी एग्जिस्ट करती है। चेन जियांग को फील हुआ कि वो पर्सन और पास आ रहा है। हालांकि उस पर्सन की स्पीड स्लो थी, लेकिन वो पास आ रहा था। चेन जियांग को उतना ही डेंजरस फील हो रहा था जितना वो पास आ रहा था, इसलिए चेन जियांग जल्दी से एस्केप करना चाहता था। अगर वो उस पर्सन के साथ इंगेज्ड हो गया तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। डिवाइन मार्शल पैलेस उसे सक्सेसफुली रिले कर देगा तो वो पीछे रह जाता और एलिमिनेट हो जाता। ये शायद एक ब्लड वॉरियर है। इसका ट्रू की दूसरों से इंडिफरेंट है। इसकी ट्रू की और ब्लडी बॉडी दोनों एवरेज से स्ट्रांग होने चाहिए। मुझे लगता है कि उसकी बॉडी ब्लड की वजह से है, बॉडी की ब्लड की वजह से है, लेकिन मैंने कभी इस टाइप के क्लैन के बारे में नहीं सुना। हरकुलियन क्लैन इनसे डिफरेंट है। एंशिएंट टाइम्स में उनकी स्ट्रेंथ एक स्पेशल ब्रीडिंग मेथड की वजह से थी, लेकिन ये ह्यूमन किंग क्लैन हरकुलियन क्लैन से भी स्ट्रांग है। उनकी ब्लड लाइन डेफिनेटली सिंपल नहीं होगी, ड्रैगन गर्ल कहती है। चेन जियांग ने वाटर वाइन्स रिलीज किया और उन्हें फेंट हुए 4 बॉडीज में कॉइल कर दिया। उन्हें जल्दी से अपने पास खींच लिया और बायूजी द्वारा सिखाई गई सोल सर्च टेक्निक से उनकी मेमोरी सर्च करने लगी, फॉर्मेशन ब्रेक करने का तरीका ढूंढ सके, ताकि वो बहुत जल्दी उसे आंसर मिल गया। इस मोमेंट पर वो डिवाइन मार्शल पैलेस के हैंडीवर्क देखकर शॉक हो गया था। ये फॉर्मेशन एक ह्यूज स्टोन प्लेट पर कंप्लीट की गई थी और वो स्टोन प्लेट उनके नीचे डीप अंडरग्राउंड दफनाई गई थी। ठीक है, मूवेबल फॉर्मेशन, इस टाइप की फॉर्मेशन चीप नहीं होती थी। फॉर्मेशन प्लेट की कॉस्ट ही बहुत हाई होती थी। ऊपर से बहुत सारे मतलब स्टोन्स भी लगते थे, बहुत ईजी नहीं थे ये सब करना था। ठीक है, तो डिवाइन मार्शल पैलेस शायद रो पड़ेगा अगर तुम इसे डिस्ट्रॉय कर दोगे, तो सुमियाओ कहती है। नॉर्मली फॉर्मेशन हमेशा डायरेक्टली ग्राउंड पर सेट की जाती थी, लेकिन ये फॉर्मेशन जो चेन जियांग को स्काई में खींच रही थी उसे जमीन पर कार्व्ड किया गया था। फॉर्मेशन प्लेट से रिलीज हुई एनर्जी बहुत ह्यूज एरिया में कवर कर सकती थी और रिच भी थी। ठीक है, कोई रिच शक्ति से अफोर्ड कर सकता था। चेन जियांग ने उन चारों की मेमोरी से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली थी, मोस्टली फॉर्मेशन सेट करने के लिए, लेकिन सिर्फ मेमोरीज मिल जाने का मतलब ये नहीं था कि वो इंस्टेंटली फॉर्मेशन सेट कर सकता था। फिर भी ये एक्सपीरियंस बहुत प्रीशियस था। उसे सडनली रियलाइज हुआ कि ग्रेस्पिंग मतलब सोल सर्च टेक्निक कितने टेरिफाइंग है। इस मेथड से वो बहुत जल्दी ह्यूज अमाउंट में नॉलेज गेन कर सकता था। अब उसे दिमाग में काउंटलेस फॉर्मेशन टेक्निक की इन्फॉर्मेशन भर चुकी थी उसके दिमाग में, और उसने डिसाइड कर लिया था कि वो फ्यूचर में इन्हें ज़रूर ट्राई करेगा। उसके बाद भी वो सोल सर्च टेक्निक यूज़ करके उन चारों की मेमोरीज में फॉर्मेशन के बारे में सर्च करता रहा। फॉर्मेशन की इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा थी कि उसका हेड एक्सप्लोड होने लगा। अगर उसे स्पिरिचुअल पावर फॉर्मिडेबल नहीं होती तो वो अब तक मेमोरी से भर चुका होता। ठीक है, हेड पेन होने के बावजूद उसके फेस पर एक्साइटमेंट थी और उसे पता था कि वो 4 लोग रिसेंट फॉर्मेशन मास्टर थे। अब उनका सारा नॉलेज चेन जियांग पर आ गया था। जल्दी फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय करो, वो आ गया है, ड्रैगन गर्ल कहती है। चेन जियांग के हेड नॉट करने के बाद उसने डायरेक्टली फ्लाई कर गया। अब उसे फॉर्मेशन प्लेट के एग्जिट लोकेशन पता चल गया था। उसके प्लान था कि ब्लड वॉरियर को ल्योर करके उसी फॉर्मेशन का यूज उसके अगेंस्ट करेगा। उस 4 ब्लैक क्लोथ मैन की मेमोरीज से उसे पता चला था कि फॉर्मेशन प्लेट का यूज बहुत यूज है। ठीक है, ये सिर्फ लोगों के स्काई में फ्लाई करने से ही रोक नहीं, बल्कि इसमें पावरफुल डिफेंसिव और ऑफेंसिव एनर्जी भी होती है, यानी बहुत कुछ कर सकते थे। ठीक है, ओरिजिनली वो फॉर्मेशन डिवाइन मार्शल पैलेस के हब गार्डन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन वान कुआन ने चेन जियांग के अगेंस्ट विनिंग चांसेस इंक्रीज करने के लिए इसे टेम्परेरी यहाँ यूज़ किया था। चेन जियांग बहुत जल्दी उस एरिया पर पहुँच गया था जहाँ पर फॉर्मेशन प्लेट दबाई गई थी। वो उसे
वो उसे डिस्ट्रॉय नहीं करता। तब तक वो फ्लाई करके ब्लड वॉरियर से बच नहीं सकता था। ये किसने बोला कि मेरे अगेंस्ट जाना, अब प्राइस तुम्हें पे करना पड़ेगा। तुम्हें किसने बोला मेरे अगेंस्ट जाने के लिए, ठीक है। चिन जियांग कहता है। चिन जियांग के पाम पर धीरे धीरे व्हाइट लाइट की लेयर सरफेस होने लगी, ठीक है। जैसे ही वो लाइट अपीयर हुई पूरी जमीन वायलेंटली शेक करने लगी। चिन जियांग ने लाउडली स्टार्ट किया अपना पाम ग्राउंड की तरफ किया और ड्रैगन पोज के साथ हेवन सेकिंग पाम कास्ट कर दिया। उस अटैक की माइट अनइमेजिनेबल थी, वो पावरफुल न्यूमेरियस एनर्जी कर रही थी। स्वीप हुई और ऑरा पूरा लैंड एक बार फिर, ठीक है, जमीन स्वीप हुई और पूरा लैंड एक बार फिर चिन जियांग ने उलट दिया। उसके पीछे ब्यूट फॉर्मेशन प्लेट भी हेवन सेकिंग पाम के स्ट्राइक से डायरेक्टली डस्ट में बदल गए। इस बार डिवाइन मार्शल पैलेस सच में ब्लीड करने वाला था। चिन जियांग हंसते हुए बोला। वो स्काई में की तरफ जंप किया और बल्बिडियन बर्ड फायर विंग्स रिलीज कर दी। फियर्स फ्लेम्स से बर्निंग वो ह्यूज विंग्स डार्क स्काई में बहुत आई कैचिंग लग रही थी, बहुत ब्लैक, पूरी ब्लैक नाइट को इल्यूमिनेट कर रहे थे। जैसे ही चिन जियांग ने विंग्स ट्रैप किए, नीचे से एक लाउड शॉट सुनाई दी, रुक जाओ। चिन जियांग ने उस पर्सन को इग्नोर कर दिया और बिना पीछे में देखे फ्लाई करने लगा। वो डिवाइन मार्शल पैलेस का ब्लड वॉरियर था। हालांकि चिन जियांग उसके साथ फाइट करना चाहता था, लेकिन अभी वो टाइम के अगेंस्ट रेस कर रहा था। अगर वो स्लो होता तो एलिमिनेट हो जाता। इस बकवास का कंपटीशन में वो एलिमिनेट नहीं होना चाहता था, बकवास कंपटीशन में, ठीक है। ब्लेड से बच के रैपिडली फ्लाई करते हुए चिन जियांग शॉक हो गया क्योंकि उसके सामने सडनली एक मिडल एज्ड मैन अपीयर हो गया था। वो मिडल एज्ड मैन का एक हेक्सागन शेप्ड फ्लाइंग डिस्क पर खड़ा था। उसकी हाथ में गोल्डन ब्लेड थी और उसने डायरेक्टली चिन जियांग की तरफ फ्लैश किया था। ब्लेड ब्राइटली शाइन हुई और उसे काउंटलेस ब्लेड शेडोज इरप्ट होने लगी। चिन जियांग समझ नहीं पा रहा था कि यह आदमी अचानक उसके सामने कैसे आ गया। लकीली उसका रिएक्शन फास्ट था। उसने इमीडिएटली फायर विंग्स मतलब बर्मिलियन बर्ड फायर विंग्स डिसमिस कर दिया और अचानक जमीन पर गिर गया, जिस वजह से वो डॉज कर पाया। बास्टर्ड, तुमने एक्चुअली वेपन यूज किया तो फिर मुझे रूड होने के लिए ब्लेम मत करना, उसने कहा। एक्सट्रीम रेला में एंटर करने के बाद चिन जियांग को एज़ोर ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड यूज करने का मौका नहीं मिला था। अब जब एनिमी ने वेपन यूज कर लिया था तो वो डेफिनेटली मर्सी नहीं दिखाएगा। चिन जियांग ने विल किया और एज़ोर ड्रैगन डेविल ब्लेड उसके हाथ में अपीयर हो गया। इस बार वो ऑलरेडी ग्राउंड पर लैंड कर चुका था। मैं ओरिजिनली तुम्हारे साथ प्ले नहीं करना चाहता था, लेकिन सिर्फ तुम मुझे इतना डेस्परेटली मारना चाहते हो तो मुझे कोई परवाह नहीं है तुम्हारी। अब चिन जियांग को कंपटीशन की भी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो सिर्फ अपने बॉडी को के फियर्स एनर्जी के थ्रू अपना एंगर बाहर निकालना चाहता था। ड्रैगन गर्ल ने कहा। उसके पैर के नीचे जो डिस्क है वो सिंपल नहीं है, वो यूजर की ऑरा कंसील कर सकती है, मतलब छुपा सकती है। ड्रैगन बेल्ट विल करने वाला वो आदमी चिन जियांग के सामने आया और इंडिफरेंट टोन में बोला, मैंने सुना कि तुम्हारी ब्लेड बहुत पावरफुल है, लेकिन देखने में बहुत एवरेज लग रही है। चिन जियांग की भौहें सिकुड़ गईं। उसकी ब्लेड सिर्फ हल्का सा मूव हुई, लेकिन ग्राउंड पर सडनली एक थ्रेड लाइन क्रैक अपीयर हो गई और जो डायरेक्टली मिडल एज्ड मैन को क्रॉच के नीचे से पास हुई, ठीक है। मिडल एज्ड मैन का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली चेंज हो गया। हालांकि चिन जियांग की ब्लेड सिर्फ स्लाइटली मूव हुई थी, लेकिन वो एक्चुअली एक स्लैश था। बस उसकी स्पीड इतनी तो रिफाइन थी कि वो उसे प्रॉपरली देख नहीं पाया था। मिडल एज्ड मैन अभी भी हेक्सागन शेप्ड फ्लाइंग डिस्क पर खड़ा था, लेकिन उसे फील हो गया था कि जिस मोमेंट चिन जियांग ने ब्लेड वेव की थी उसी मोमेंट डिस्क ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका था। चिन जियांग की ब्लेड फास्ट नहीं थी, लेकिन उसे रिलीज हुई पावर बहुत यूनिक थी। यूनिवर्सल ट्रू की वजह से था, ठीक है। जिसने वो जो एक्सरसाइज कल्टिवेट करता था उसकी वजह से चिन जियांग ने ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड से एक एक्सट्रीमली थिन ब्लेड स्ट्रेंथ रिलीज की थी, जो ग्राउंड के थ्रू ट्रैवल करके डायरेक्टली उस मिडल एज्ड आदमी के फ्लैंक डिस्क को काट गई। हमें बताया जाता है तुम्हारे पैर के नीचे वाला टॉय काफ़ी एक्सपेंसिव लगता है, चिन जियांग हंसते हुए बोला। उसकी बात सुनते ही मिडल एज्ड मैन फ्यूरियस हो गया। वो रोर करते हुए स्वॉर्ड वेव कर रहा है, चिन जियांग की तरफ डैश कर गया। उसकी स्वॉर्ड टेक्निक बहुत फ्यूरियस थी, लेकिन ब्रीथ के अंदर ही उसने काउंटलेस ब्यूटीफुल चॉप्स कंप्लीट कर दिए थे, मतलब कुछ ही सांसों में मार दिए थे, ठीक है। चिन जियांग ब्लॉक ही नहीं कर पा रहा था, इतने सारे थे। इस पर्सन की ब्लेड भी सिंपल नहीं है। चिन जियांग ने ब्लॉक्स करने में काफ़ी एनर्जी यूज़ की थी, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन के अपोजिट एनिमी की ब्लेड डिस्ट्रॉय नहीं हुई। कई बार स्लैश करने के बाद चिन जियांग को एक वियर्ड चीज़ फील हुई। एज़ोर मतलब डेविल ब्लेड एनिमी की गोल्डन ब्लेड को टच करने से पहले ही एक स्ट्रॉन्ग शेकिंग एनर्जी से ब्लॉक हो जा रही थी। एनिमी की अटैकिंग स्पीड
बहुत फास्ट थी और चेन जियांग सिर्फ डिफेंड कर पा रहा था। ऊपर से वो स्ट्रेंथ सीकिंग एनर्जी उसके हैंड्स को नम कर रहे थे। चेन जियांग ने यह बात सुमियाओ और बायुयू को बताई। बायुयू ने कहा, उस ब्लेड में किसी और की एनर्जी है। ब्लेड शायद वांग कुआंग का ट्रू की से बनी स्पेशल एनर्जी से कवर हो गई है, फिर कवर की गई है, इसलिए वो ब्लेड इतनी हार्ड है। ऊपर से उसमें वांग कुआंग की निर्वाणा रियलम की एनर्जी भी है। अब चेन जियांग फाइनली समझ गया था कि वो ब्लेड इतनी स्कैरी भी थी। ऊपर से उस पर ब्लड वॉरियर यूज कर रहा था। पॉइंट्स कंपटीशन में क्यू सेंग ने ट्रू की यूज नहीं किया था, इसलिए चेन जियांग ब्लड वॉरियर्स की असली स्ट्रेंथ नहीं समझ पा रहा था। लेकिन अब सामने वाला मिडल एज्ड मैन एक ट्रू की बेस्ड ब्लड वॉरियर था। चेन जियांग को लगा कि ब्लड वॉरियर्स और हरक्यूलिन क्लैन काफी सिमिलर है, दोनों अपने ब्लड की ट्रू की स्पेशल एनर्जी ट्रांसफॉर्म करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा था। कंबाइन एनर्जी होकर फिजिकल पावर, एनर्जी स्ट्रेंथ होकर कंबाइन होकर एक्सट्रीमली डोमिनेटिंग पावर बनती थी लाइटनिंग ट्रू की। चेन जियांग ने फाइनली ओपोनेंट का एनर्जी एट्रीब्यूट डिटरमाइन मतलब समझ लिया था, ठीक है, कि वो एनर्जी लाइटनिंग ट्रू की यूज करता है। मिडल एज्ड मैन ने अपना ट्रू की बहुत अच्छे से कंसील किया था। जब तक वो ट्रू की यूज करता वो एक डिफरेंट एक्सप्लोसिव एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाता था, जिस वजह से उसकी एट्रीब्यूट आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट था। नाइट स्काई के बीच ग्राउंड ऑलरेडी होल से भर चुके थे। ब्लेड लाइट्स कंटिन्यूसली साइन कर रहे थे और चेन जियांग बस डिफेंड कर पा रहा था। ये देखकर मिडल एज्ड मैन सरप्राइज हो गया था। उसे नहीं पता था कि चेन जियांग सिर्फ इतनी ही स्ट्रेंथ हो सकती थी, उसे नहीं पता था। ठीक है, मिडल एज्ड मैन ने चेन जियांग को एक और स्लैश मारा, लेकिन इस बार उसने ब्लॉक नहीं किया चेन जियांग ने। जब गोल्डन ब्लेड उसकी वेस्ट को हिट करने वाली थी, मिडल एज्ड मैन सडनली पैनिक हो गया, क्योंकि वांग कुआन ने स्पेशली बोला था कि चेन जियांग को किल नहीं करना, वरना कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस होंगे। लेकिन नेक्स्ट सेकंड इंस्टेंट में उसने देखा कि चेन जियांग मिस्ट में एक्सप्लोड हो गया। चेन जियांग ने वाटर मिरर स्किल यूज की थी, जिस वजह से वो गायब हो गया, ठीक, मूव कर पाया वहां से। जब मिडल एज्ड मैन शॉक में था, तब ग्राउंड से मैनी वाटर्स ठीक आकर उसे टाइटली ब्लाइंड कर लिया। इस मोमेंट पर चेन जियांग कंप्लीटली टोटॉइस ट्रू की यूज कर रहा था, ब्लैक टोटॉइस ट्रू की। तुम्हारे पास टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। चेन जियांग धीरे से वॉक करता हुआ आगे बढ़ा और उसकी मिडल एज्ड मैन की गोल्डन ब्लेड की तरफ स्लैश कर दिया। जो ड्रैगन की तरह रोट करने लगे। आई पियर्सिंग एज वेल लाइटनिंग साइन हुई और गोल्डन ब्लेड डायरेक्टली ब्रेक हो गई। मिडल एज्ड मैन की एनर्जी के बिना वो गोल्डन ब्लेड इंस्टेंटली वीक हो गई, इसलिए एज ड्रैगन डेविल ब्लेड ने उसे इजिली कट कर दिया। तुम क्या करना चाहते हो? मिडल एज्ड मैन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चेन जियांग की वाटर वाइन्स इतनी पावरफुल होंगी। वो स्ट्रगल कर रहा था और वाइन्स ऑलरेडी ब्रेक होने के साइंस दिखा रही थी। सिर्फ उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। अगर उसने पहले फाइट में इतनी एनर्जी वेस्ट नहीं की होती तो वो इजिली वाटर वाइन्स को एस्केप कर जाता। अब उसे समझ आ गया था कि चेन जियांग कंटिन्यूसली सिर्फ डिफेंड क्यों कर रहा था। चेन जियांग सिनिस्टरली हंसा। वो थोड़ा पीछे गया और अपनी लिप्स मतलब चाटने लगा, ठीक है, मतलब चाटे वैसे थोड़ा मतलब डेविल वाली तरीके से। मिडल एज्ड मैन ने देखा कि क्लाउड वायलेंटली सर्च करने लगी। लाइटनिंग रोज ट्रू की सराउंडिंग हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक ट्रू की पागलपन की तरह इस जगह रश कर रहे थे, ठीक है। हेवनली ड्रैगन सील। चेन जियांग की आइज ब्राइट लाइट से कवर हो गई। एक ड्रैगन रोल गूंजा। अगले इंस्टेंट में एक जाइंट गोल्डन ड्रैगन क्लॉस स्काई से डिसेंट हुआ और डायरेक्टली उस पर्सन पर स्ट्राइक हो गया जो वहां पर बंधा हुआ था, ठीक। उस इंस्टेंट गोल्डन लाइटनिंग एक्सप्लोड हुई और पूरा स्काई ब्राइट हो गया। ग्राउंड पर एक जाइगेंटिक क्रेटर अपीयर हो गया जो डर्ट ब्लास्ट होकर स्काई में गई थी। वो बारिश की तरह डस्ट मतलब फ्लाई होकर गई थी ऊपर, बारिश की तरह गिरने लगी, ठीक है। मिडल एज्ड मैन पूरी तरह मिट्टी में धंस चुका था। अंदर से धीरे धीरे रिकन करते हुए पेनफुल व्हीकल्स आ रही थी। अगर इस सब के दौरान चेन जियांग ऑलरेडी मतलब निकाल कर वहां से फ्लाई करके दूर जा चुका था, अपने विंग्स निकाल कर, ठीक है। इन सब के दौरान फाइट वाइट करते हुए भग चुका था वहां से। मैं तो कह रहा हूँ भाई, ये कसम खाए आज से तो इमॉर्टल सी है, मतलब क्या बोलते हैं इसको यार, किंग्स कॉन्टिनेंट और क्या होता है एक्सट्रीम मार्शल आर्ट के बीच में खून का दुश्मनी है। जो दिखेगा सालों को मारो, गोदन चेंग उसके डीन को पकड़ के हम निपटा दे। मेरे को यही लगता है सारे इतने सारे लोग मार दिए सीधे। चेन जियांग कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर एक एक हाथ काट के रखें और जब कंपटीशन एंड हो तो उनका हाथ वहां पर लेकर पेश करते। यही तो मेरे को बेस्ट लगता है। सुबह हो चुकी थी, आसमान ब्राइट हो गया था। चेन जियांग के दिल में एक्साइटमेंट भर गई। दूसरों का तो पता नहीं, लेकिन वो जानता था कि उसके लिए यहाँ तक पहुंचना बहुत ईजी नहीं था। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स क्रॉस करने के बाद वो फाइनली यहाँ तक आया था और वो एंड पॉइंट के बहुत क्लोज था। हालांकि उसने काफ़ी टाइम डिले कर दिया था, फिर भी उसे लग रहा था कि वो काफ़ी फास्ट है। उसका एस्टिमेट था कि वो कम से कम टॉप 10 में तो आ ही जाएगा और इसलिए उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो फर्स्ट प्लेस ले लेगा। लेकिन लान की
हॉरिफाइंग स्पीड देखकर उसके बाद वो प्राउड हो गया था कि किंग्स कॉन्टिनेंट में सच में बहुत पावरफुल यंग वॉरियर से उसने प्रेस किया था। ठीक है, उसे पूरा यकीन था कि पॉइंट्स कंपटीशन के टॉप 50 पार्टिसिपेट की स्पीड भी काफ़ी डिसेंट थी। अगर उन्हें ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया गया होता तो शायद वो उसे ओवर टेक भी कर सकते थे, कर देते चेन जियांग को। ठीक है, यह सोचते ही चेन जियांग से फ्यूरियस हो गया। सब वांग की वजह से हुआ था, जिसने इतने सारे एम्ब्यूज सेट करके उसका टाइम वेस्ट किया। ऑफकोर्स जब उसने याद किया कि रास्ते में उसने डिवाइन पैलेस का व्यू लॉस किया तो उसके दिल में हैप्पीनेस आ गया, क्योंकि अब वो वांग का एंग्री फेस इमेजिन कर सकता था हेल्पलेस तरीके से। इस ट्रिप का सबसे बड़ा रिवॉर्ड ये थे कि उसे उन 4 फॉर्मेशन मास्टर्स की मेमोरी मिल गई थी और वो फॉर्मेशन मास्टर बन गया था। ठीक है, डेविल मतलब जो सोल सर्च मेमोरीज को डायरेक्टली अपनी मेमोरी में इम्प्रिंट कर सकता था, किसी और की मेमोरी का ऐसा था। ठीक है, वो खुद की नॉलेज बन जाती थी। दूसरे फॉर्मेशन मास्टर्स को वो रिच फॉर्मेशन एक्सपीरियंस गेन करने में कई साल लग जाते, लेकिन चेन जियांग ने बस कुछ ही टाइम में वो सीख लिया था। ऐसा नहीं था कि फॉर्मेशन मास्टर्स बनना कोई बैड ऑप्शन था, प्रॉब्लम बस ये थी कि उसके लिए बहुत रिसोर्सेज चाहिए होते थे, स्पेशली लर्निंग फेज में। ऊपर से फॉर्मेशन से करते वक्त थोड़ी भी मिस्टेक हो जाती तो फॉर्मेशन एक्सप्लोड हो सकती थी और प्रोसेस में डेंजर भी बहुत होता था। चेन जियांग ने सुना था कि काफ़ी लोग फॉर्मेशन सेट करते वक्त मर चुके थे। जब तक वो उन प्रीशियस मेमोरीज को यूज़ कर पाता तब तक वो नियर फ्यूचर में एक फॉर्मेशन मास्टर बन सकता था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि उसके पास रिफाइनर्स स्क्रोल भी थे। रिफाइनर स्क्रोल्स के स्पिरिट पैटर्न्स लियू मिंगर जैसे एक्सपर्ट्स की नज़र में भी प्राइसलेस ट्रेजर था। अब चेन जियांग ने उन 4 फॉर्मेशन मास्टर की मेमोरीज एब्जॉर्ब कर ली थी। वो उसकी फाउंडेशन ऑलरेडी सॉलिड हो चुकी थी। अब उसे सिर्फ एस्पेक्ट में और टाइम स्पेंड करना था। फॉर्मेशन में स्किल्ड होने के बाद ही वो प्रॉपर्ली वेपन रिफाइनिंग स्टार्ट कर सकता था। चेन जियांग क्लाउड्स के ऊपर सोर कर रहा था। हालांकि उसके पास ह्यूज फायर विंग्स थे, लेकिन क्लाउड्स उसे हाइड कर रहे थे, इसलिए नीचे वालों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या है, देख नहीं पा रहे थे। ठीक है, लेकिन उसकी स्ट्रॉन्ग डिवाइन सेंस से की वजह से उसे क्लियरली ग्राउंड वो ऑब्जर्व कर पा रहा था। चेन जियांग रास्ते में उसे 20+ पीपल की फुल स्पीड में डैश करते हुए देखी। उनकी स्पीड बहुत फास्ट थी। चेन जियांग ने गेस किया कि वो कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहे हैं और एक बार भी रेस्ट नहीं किया। उसके बाद उसके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इवन अगर वो लोग इतनी स्पीड से रन कर सकते हैं तो भी उन्हें यहाँ पहुँचने में 10+ डेज लगने चाहिए थे। इसलिए उसे डाउट हुआ कि डेफिनेटली यहाँ कुछ ट्रिकी किया गया है। शायद वांग कुआन ने सीक्रेटली उन डिसाइपल्स को चीट करने में हेल्प की थी। डिस्टेंस इतनी ह्यूज थी कि गुड ढंग से वो टाइमिंग को कुछ पता नहीं चल सका था। डिवाइन मार्शल पैलेस में लोगों की कमी नहीं थी। डिसाइपल्स को सीक्रेटली हेल्प करना उनके लिए डिफिकल्ट भी नहीं था। इवन फिर भी चेन जियांग उन 20 पीपल्स को ओवरटेक करने में सक्सेसफुल रहा। जैसे जैसे वो स्पीड इंक्रीज करता गया उसे और वॉरियर्स दिखने लगे। ठीक है, ये कॉम्पिटिशन 30 पीपल्स को एलिमिनेट करेगी। अब मेरे पीछे ऑलरेडी 30 लोग हैं। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ तो मैं डेफिनेटली इस राउंड को पास कर जाऊंगा, चेन जियांग ने कहा। अगर डिवाइन मार्शल पैलेस की टेम्परिंग की वजह से वो एलिमिनेट हो जाता तो वो बहुत लंबे टाइम तक एंग्री रहने वाला था। सिर्फ ये सोच करके उसका मूड खराब हो गया। 3 दिन और बीत गई। इसी दौरान चेन जियांग ने और कुछ लोगों को ओवरटेक किया और फाइनली एंड पॉइंट उसके सामने आ गया। वो एक्सट्रीमली टॉल समिट था। समिट के टॉप पर फ्लैट ग्राउंड थी और वहाँ एक जाइगेंटिक ब्रॉन्ज बेल रखी हुई थी। बस उस बेल को रिंग करना था और एंड पॉइंट रीच कर जाता। हालांकि चेन जियांग उस मोमेंट को क्लियरली देख पा रहा था, फिर भी उसके और समिट के बीच अभी तक काफ़ी डिस्टेंस था। अभी भी वो माउंटेन इतना टॉल था कि डायरेक्टली क्लाउड्स को पियर्स कर रहा था। अगर कोई ग्राउंड से रन करता तो उसे बहुत टाइम लगता। फुल स्पीड अहेड। चेन जियांग को डर था कि लास्ट मोमेंट पर कोई अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट ना हो जाए, इसलिए उसने अपना सारा ट्रू की फ्लाइंग में यूज़ कर दिया था। उसकी वर्मिलियन बर्ड फायर विंग सडनली और भी यूज हो गई। साथ ही उसके दोनों फीट में एजोट रंगा सभी चीज़ होने लगे थे। उसकी स्पीड बहुत ही टेरिफाइंग हो चुकी थी। समिट ऑलरेडी कुछ लोग पहुंच चुके थे समिट पर। दूर से जब उन्होंने चेन जियांग को मैजेस्टिक फायर विंग स्लैप करते हुए देखा और ड्रैगन की बॉल्स रिलीज फ्लाई करते देखा तो सबका एक्सप्रेशन चेंज हो गया, क्योंकि उसकी स्पीड और इम्पैक्ट फोर्स दोनों टेरिफाइंग थे। जब चेन जियांग फ्लाई कर रहा था तब वो कंटिन्यूसली हवा को बैंग कर रहा था। वहाँ एक्सप्लोजन की लाउड साउंड्स इरप्ट हो रही थी। ओरिजिनली समिट उससे काफ़ी दूर था, लेकिन फुल स्पीड डैश के बाद उसकी स्पीड मल्टीपल फील्ड्स तक इंक्रीज हो गई थी। अब वो एक फ्लैश ऑफ लाइट में कई किलोमीटर मतलब बहुत ही ज़्यादा चल रहा था। ठीक है, वो समिट की तरफ शूट कर रहा था। चेन जियांग ने हवा में फ्लिप किया और ब्यूटीफुल समिट की फ्लैट ग्राउंड पर लैंड कर गया। उसने क्विकली वॉक करते हुए ब्रॉन्ज बेल को
रिंग कर दिया। बेल की साउंड हेवन एंड अर्थ में फैल गई। चेन जियांग ने फाइनली रिलीफ का सिर्फ छोड़ी। जब बेल की साउंड फेड हुई तब एक एल्डर लाउडली शाउट किया, चेन जियांग 15th पोजीशन। लान लान चेन जियांग के पास आई और लाइटली बोली, 15th? तुम बहुत स्लो हो। चेन जियांग हंसा, ब्रैट, अगर तुम शुरू में कुछ निर्वाणा रेलम वॉरियर्स ब्लॉक करते, फिर तुम्हें 10,000 गोल्डन ग्रिफिन सराउंड करके अटैक करते, उसके बाद 4 फॉर्मेशन मास्टर्स तुम्हारा क्रू की सप्रेस कर देते और फाइनली एक ब्लड वॉरियर ट्रेजर वेपन लेकर तुम पर अटैक करता, तो क्या तुम फास्ट होती? लकीली वो सब ट्रैश थे। वो निर्वाणा रेलम वॉरियर्स ऑलरेडी मेरे हैं तो फिनिश हो चुके हैं। 10,000 गोल्डन ग्रिफिन मर गए हैं और वो फाइनली या हेवली इंजर्ड हो गए हैं, और वो 4 फॉर्मेशन मास्टर, उन्हें भी मैंने स्टैप किया, उनकी मेरिडियंस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, और वो इडियट ब्लड वॉरियर जिसके पास ब्रिलियंट वेपन था, उसकी वेपन भी मैंने तोड़ दिया, उसे हेवली बीट भी किया। इतने सारे ऑब्स्टिकल्स के बाद भी वो लोग यूजलेस लीग नहीं है। बोलते वक्त चेन जियांग कंटिन्यूसली मेंग कुआंग को देख रहा था। वांग कुआंग का कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन बिल्कुल अगली हो गया था। गू दंगचंग वो कैमिंग एक्सप्रेशन भी इक्वली बैड थे, क्योंकि जो पार्टिसिपेट पहले पहुंच गए थे वो सबने बताया था कि उन्हें रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं मिले। वो लोग इजिली यहाँ तक पहुंच गए थे, सिर्फ चेन जियांग को टारगेट किया गया था। ऊपर से उसके अगेंस्ट एक ब्लड वॉरियर भी स्वॉर्ड के साथ भेज दिया गया था। यह अनअवॉइडेबल था। चेन जियांग, तुम किंग्स कॉन्टिनेंट के गेस्ट हो, ऑब्वियसली हमें तुम्हारा स्पेशल केयर करना था, लेकिन तुमने भी फेवर का काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, बहुत बड़ा फेवर। लियान यिंगजाम हंसते हुए बोला, डिवाइन मार्शल पैलेस ने चेन जियांग को सप्रेस करने की कोशिश की थी, लेकिन उल्टा लॉस सफर किया था। चेन जियांग चेनवू मेनलैंड से था और चेनवू मेनलैंड के कई बिग शॉट्स उसका वेट कर रहे थे। हुआ जिंगू स्माइल करते हुए बोली, किंग्स कॉन्टिनेंट कितना हॉस्पिटेबल है, लेकिन तुम लोगों ने बहुत फेस लूज किया है। इतने सारे लोग होने के बाद भी तुम एक किड को स्टॉप नहीं कर पाए, उल्टा उसे 15 पोजीशन के साथ सक्सेसफुली पास भी करने दिया। उसके बाद लियू मिंगर ने कोल्ड वॉइस में बोला, वांग कुआंग, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा मेथड बहुत डिस्गस्टिंग था? अगर तुम चेन जियांग को किंग्स कॉन्टिनेंट मार्शल कॉन्टिनेंट पार्टिसिपेट नहीं करवाना चाहते थे तो सिर्फ कह देते, मैं गारंटी देती कि वो विड्रॉ कर लेता। इतने डेस्परेट मेथड यूज करने की जरूरत क्या थी? यह मत सोचना कि तुम किंग्स कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट अथॉरिटी हो, मैं तुमसे डरूंगी। अगर नेक्स्ट टाइम भी ऐसा हुआ तो लियू मिंगर डेफिनेटली तुमसे फाइट करूंगी, ठीक है। लियू मिंगर की एंग्री वॉइस में टेरिफाइंग चिल भरी हुई थी, जो पूरे समिट में स्प्रेड हो गए। पूरा ह्यूज माउंटेन इंस्टेंटली थिक फ्रॉस्ट में कवर हो गया। वो पेक्युलरली कोल्ड एनर्जी इतनी टेरिफाइंग थी कि लोगों के दिल में डाउन करके वर्शिप करने का इरादा आ गया, ठीक है। पूरा समिट कंप्लीटली साइलेंट हो गया था। वांग कुआंग ने ब्राउज टाइटली विंकर कर ली और अपनी बॉडी के अंदर की स्ट्रेंज कोल्डनेस को रिमूव किया। बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे थे कि चेन जियांग लियू मिंगर चेन जियांग की वजह से इतना फ्यूरियस क्यों हो गई थी। गु दंगचंग और लियान यिंगजाओ एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें दोनों के रिलेशन के बारे में पता था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि दोनों का बॉन्ड इतना डीप है, वो एम्प्रेस जैसी वुमेन को इतना फ्यूरियस बना देगा। वो कैमिंग और बाकी बिग शॉट्स को सिर्फ इतना लगा कि लियू मिंगर अपने डिसाइपल के हस्बैंड के लिए एंग्री हुए हैं। वांग कुआंग, शायद तुम नहीं जानते हो कि ये ब्रैट हमारे डांजियान ताओ युआन का हॉनरेबल चीफ एल्केमिस्ट है। ये डांजियान ताओ युआन का गेस्ट भी है। हुआ जिंगू कोल्डली हंसते हुए बोली। अब डिवाइन मार्शल पैलेस को समझ आ गया था कि चेन जियांग के पीछे सिर्फ गु देंगचेंग, वो कैमिंग और वांग जितियान नहीं, बल्कि ये 2 टेरिफाइंग पावरफुल वुमेन भी खड़ी थी। वांग कुआंग की हमें ऑलरेडी सिकुड़ चुकी थी। वो डीप ब्रीथ लेता था। वो जानता था कि लियू मिंगर ऑलरेडी निर्वाणा के 7th रेवोल्यूशन क्रॉस कर चुके हैं और वो कोल्ड विंड डिवाइन एक्सरसाइज कल्टिवेट करती है, जो एक्सट्रीमली फॉर्मिडेबल टेक्निक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि लियू मिंगर के पेरेंट्स प्रीवियस एरा के टेरिफाइंग कैरेक्टर्स थे। वांग जितियान जैसे पर्सन भी उनसे कैजुअली फाइट करने की हिम्मत नहीं करता था। हालांकि लियू मिंगर ने बोला था कि उसके पेरेंट्स ऑलरेडी हेवन रिलम असेंड कर चुके हैं, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उन्होंने एक्सपेक्शन से पहले कितने हिडन एक्सपर्ट्स और इन्फ्लुएंस छोड़े थे। अगर वो सब डिवाइन मार्शल पैलेस डिवाइन वेपन हेवनली एम्पायर के साथ यूनाइट हो जाते तो डिवाइन मार्शल पैलेस नेचुरली उनसे अफ्रेड नहीं होता, लेकिन ह्यूज लॉसेस का प्रेशर उन्हें फील करना पड़ता। मैंने उसे टारगेट नहीं किया, बस डिवाइन मार्शल पैलेस के लोग उसका नाम सुन चुके थे और सब उसके साथ स्पार करना चाहते थे। वांग कुआंग अपनी बात कंप्लीट भी नहीं कर पाया था कि गु दंगचेंग ने डायरेक्टली इंटरप्ट कर दिया। लेकिन क्या ये उसके लिए फेयर था? ये क्लियरली ये तुम्हारी ड्यूटी थी। क्या तुम बस इस मैटर को ऐसे ही लीव करना चाहते हो? वांग कुआंग की भव्य सिकुड़ गई। गु दंगचेंग क्लियरली चाहता था कि वांग कुआंग पर्सनली चेन जियांग को अपोलोजाइज करे, लेकिन वांग कुआंग किंग्स कॉन्टिनेंट
का हायर अथॉरिटी था। डिवाइन मार्शल पैलेस का पैलेस मास्टर था वो चिन जियांग जैसे एंड से पर्सनली अपोलोजाइज कैसे कर सकता था। ये डिवाइन मार्शल पैलेस की डायरेक्टली ड्यूटी नहीं थी, बस कोइंसिडेंस था कि चिन जियांग उन एम्ब्यूस लोकेशन के पास हुआ, इसलिए एम्ब्यूसर्स ने अटैक किया। वांग कुआंग लाउडली कहता है ये रीजन नहीं है। सडनली एक टीमिड वॉइस सुनाई थी। बहुत लोग सॉफ्टली लेकिन समिट पर मौजूद सब लोगों ने क्लियरली सुन ली थी इस वॉइस को। सब एक साथ डायरेक्टली उस डायरेक्शन में देखने लगे। वहां लान लान खड़ी थी, ठीक है, फ्लैश ओवर होती दिखी सब लोगों ने, ठीक है। यहाँ मौजूद बिग शॉट्स ऑलरेडी जानते थे कि ये यंग गर्ल सबसे पहले एंड पॉइंट तक पहुंची थी, लेकिन किसी को भी उसकी आइडेंटिटी का पता नहीं था। लान लान ने देखा कि सब उसकी तरफ देख रहे हैं तो उसने जीभ बाहर निकाली और सॉफ्टली बोली, अर्लियर जब मैं ट्रैवल कर रही थी तब मुझे भी वो गाइज मिले थे, उन्होंने मुझे ब्लॉक नहीं किया। लायन राइड करने वाले लोगों ने भी मुझे और दूर फ्लाई करने को बोला था। चिन जियांग खुद ही लाफ करने से खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन उसके दिल में एक स्ट्रेंज फीलिंग थी। वो हमेशा समझता था कि लान लान डिवाइन मार्शल पैलेस के साइड की थी, लेकिन अब सब क्लियरली लग रहा था कि ऐसा नहीं था। अगर वो डिवाइन मार्शल पैलेस की होती तो ये सब बोलना डायरेक्टली वांग कुआंग के फेस पर स्लैप होता। ब्रैड तुम। वांग कुआंग ने लान लान को ग्लेयर किया, लेकिन लान लान ने उसकी तरफ फनी फेसेस बना दिया। उसके फेस पर फियर का एक भी ट्रेस नहीं था। इस सीन ने इंस्टेंटली क्राउड को लान लान पसंद करा दिया, ठीक है। सब समझ गया कि ये ब्लू ड्रेस्ड गर्ल सिंपल नहीं है, वरना वो इतनी एंड पॉइंट तक कैसे पहुंच जाती जल्दी। ऊपर से वान कुआन जैसे टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस से बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। हालांकि उसकी वॉइस सॉफ्ट थी और वो टीमिड लगती थी, लेकिन उसके फेस पर प्रेशर प्योर फियरलेस एटीट्यूड लिखा हुआ था। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने उस गोल्डन ब्लेड वियर को भी देखा था। वो स्टूपिड वियर मुझे अपना प्लान भी बता रहा था। वो कह रहा था कि बहुत पावरफुल ग्रुप फॉर्मेशन लगाकर चिन जियांग को रोकने वाले हैं, ठीक है। उससे सप्रेस करके उसे मूव नहीं करने देगा, ऐसा बोला। उस गोल्डन ब्लेड बियर का मिशन था कि चिन जियांग को दोनों आर्म्स कट कर देना। लान लान ने वान कुआन को एंग्री देखकर इक्वली एंग्री टोन में ये सब बोला। लान लान को चिन जियांग को नॉटी बुलेट सन लिव मिंगर और हुआ जिंगू ने मतलब चिन जियांग को आई रोल दिया, मतलब नॉटी तरीके से बुलाते, ठीक है, मतलब ठीक है तुमने कुछ कांड किया होगा इस वजह से ऐसा बोला, ठीक है। चिन जियांग को दे रहे थे। चिन जियांग इम्बेरेस्ड हो गया था, वो प्रॉपर्ली हेड भी रेस नहीं कर पा रहा, तो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टिमिड लुकिंग लान लान इतने सारी डिटेल्स डायरेक्टली सबके सामने रिवील कर देगी। लान ब्रैड तुम वान कुआन बोल भी नहीं पा रहा था। उसने हाथ उठाया, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने वो कुछ कर भी नहीं सकता था। और सबसे बुरी बात यह थी कि लान लान जो बोल रहे थे वो सब सच था। अभी तक वान कुआन इंसिस्ट कर रहा था कि उसने चिन जियांग को टारगेट नहीं किया, लेकिन अब किंग्स कॉन्टिनेंट की पार्टिसिपेट लान लान खुद विटनेस बन गई थी। ये डायरेक्टली वान कियान को एबिस में ढकेलने जैसा था। ये मत सोचना कि मेरे ग्रैंडफादर को मारने के बाद मैं तुमसे डरूंगी। तो हमारी लान फैमिली उतनी सिंपल नहीं है जितना तुम सोचते हो। जरूरत पड़ी तो हमारी लान फैमिली तुम्हारे डिवाइन मार्शल पैलेस को कभी भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। लान लान के टेंडर लेकिन एंग्री वॉइस ने कहा उसने, ठीक है। जब उसने फील किया कि वान कुआन उसे हिट करने चाहता था तब उसने कहा, ठीक है। वान कुआन ने कोल्डली हुफ किया और डायरेक्टली जंप करके फ्लाई अवे कर गया। अगर वो और रुकता और वू देंगचंग शायद उसे फोर्सफुली चिन जियांग से अप्लॉयज करवा देता। इस मोमेंट एक एल्डरली पर्सन ने कहा, अभी एक और चैलेंज बाकी है। अगला चैलेंज क्लियर करने के बाद फाइनल मार्शल आर्ट्स कॉम्पिटिशन स्टार्ट होगी। अब तुम सबको 3 डेज रेस्ट करने के मिलेंगे, ठीक है। चिन जियांग तुम बेटर होगा विड्रॉ कर लो। हुआ जिंगो ने डायरेक्टली कहा, मैं ऑलरेडी यहाँ तक आ गया हूँ। अगर मैंने गिव अप कर दिया तो मेरा पहले का सारा सफरिंग वेस्ट हो जाएगा। चिन जियांग ने टाइटली कहा, अगर रिवॉर्ड फ्रूट ऑफ फॉर्च्यून नहीं होता तो वो कब का विड्रॉ कर चुका होता, लेकिन उसे खुद पर कॉन्फिडेंस था और फाइनल मार्शल आर्ट्स कॉम्पिटिशन अब ज़्यादा दूर नहीं था। उसे जल्दी ही हेवनली ब्लेड पिल, ग्रेट पिल और फ्रूट ऑफ फॉर्च्यून मिल सकते थे। हुआ जिंगो भी समझ गई थी कि चिन जियांग का असली टारगेट फ्रूट ऑफ फॉर्च्यून है। अगर दानजियान ताओयुआन के डिसाइपल इन कॉम्पिडेंट नहीं होते तो वो भी अपने डिसाइपल को कॉम्पिटिट कराने देती। एल्डर डिंग, तुम्हारे मार्शल पैलेस को थोड़ा ज़्यादा सिंसियर होना चाहिए। हालांकि डिवाइन मार्शल पैलेस किंग कॉन्टिनेंट का बेस्ट इन्फ्लुएंसर है, लेकिन ये सिर्फ सरफेस पर है। हमारे वो विलेज और ब्लू ब्लड क्लैन बस वर्ल्डली अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन तुम लोग हर क्रॉस करोगे तो हम नेसेसरी एक्शन लेंगे। हम किंग क्लैन की हॉनर को
टेनिस नहीं होने देंगे। वो कैमिंग ने कोल्ड वॉइस में कहा। अगर चिनजियांग को पता चला कि किंग्स कॉन्टिनेंट में और भी टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस है, अभी पता चला चिनजियांग को, उसने पहले जिस वो कैंगहोंग से एनकाउंटर किया था वो शायद वो कैमिंग का ओल्ड एंसेस्टर था। वो एल्डर डिंग ने हेड नॉट किया। मैं पैलेस मास्टर से बात करूंगा इस बात को। वो सच में ज़्यादा ओवरबोर्ड चला गया। वो वांग की डिफीट हुआंग जितियान के हाथों ऑलरेडी बहुत लोगों को पता थी। सबको सस्पिशियस था कि वांग पास्ट ग्रजेस को अभी निकालेगा, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये सोचा नहीं था कि चिनजियांग इतना बड़ा डिफिकल्ट क्रिएट कर देगा चिनजियांग के लिए, ठीक है। समिट पर बहुत सारे पावर हाउसेस मौजूद थे, लेकिन लियो मिंगर की आइस कोल्ड की वजह से सब कोस्ट से कवर हो गए थे। पूरा एरिया फ्रीज कोल्ड हो गया था। अब लियो मिंगर फ्लेम्स रिलीज करके उन फ्रोस्ट मेल्ट कर देती है उनको। तो लियो मिंगर के पर्पल फायर में बहुत सारी एबिलिटीज थी, इसी वजह से उसकी आइस की और भी ओवरबीरिंग थी। ये उसकी हिडन स्ट्रेंथ में से एक थी। चिनजियांग अब एंग्री नहीं था। अब वो रूम के अंदर क्वाइटली बैठा हुआ था, मेमोरीज डाइजेस्ट कर रहा था। वो उन मेमोरीज को वांग की तरफ से ह्यूज गिफ्ट समझ रहा था। उन फोर मतलब सभी चीज़ें, ठीक है। वो चारों लोग अलग अलग आए, उनकी मिल गए। चिनजियांग ने फॉर्मेशन डीप एक्सपीरियंस किया, सभी चीज़ें उनको 3 सीक्रेट टेक्निक्स मिल गई थी, ठीक है। जो डिवाइन पैलेस है उसकी, डिवाइन मार्शल पैलेस की, ये क्लियरली प्रूव करता था कि वो 4 डिवाइन मार्शल पैलेस के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे। हालांकि सीक्रेट स्किल्स मिलना भी ह्यूज गेन था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि चिनजियांग डिवाइन मार्शल पैलेस के बहुत सारे सीक्रेट्स जानता था। डिवाइन मार्शल पैलेस की मिस्टीरियस मेडिसिन गार्डन की लोकेशन और उस मेडिसिन गार्डन के फॉर्मेशन को डील करने का मेथड, डिवाइन मार्शल पैलेस का मार्शल आर्ट्स पवेलियन, एल्केमी, सभी चीज़ें जानता था, ठीक है। और बहुत सारे टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भी, क्योंकि वो 4 फॉर्मेशन मास्टर्स पर्सनली इन पैलेसेस पर फॉर्मेशन सेट करते थे और उन्हें प्रोटेक्ट करते थे, इसलिए उन्हें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन पता थी और अब वो सारी इन्फॉर्मेशन चिनजियांग की मेमोरी में आ चुकी थी। तो इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।